किया था। उसके बाद वी वर स्टडिंग अबाउट ऑपरेशंस, ट्रैवर्सल, सर्चिंग, इंसर्शन, डिलीशन। फिर सिंगली लिंक लिस्ट हमने शुरू किया था जिसमें हम ट्रैवर्सल का स्यूडो कोड देखा था। उसके बाद हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें लास्ट नोड का डेटा प्रिंट हो रहा था। देन वी सॉ द स्यूडो कोड ऑफ सर्चिंग and solve this question where we had to find the kth element from the back side. उसके बाद हमने insertion of a node at the beginning, insertion of the node at the end and insertion at a particular position, ये तीनों pseudo codes देखे and then we solved this question where we stopped। और तब तक हमारे 4 points to remember आ चुके थे कि अगर किसी भी पॉइंट पे हेड की वैल्यू नल होती है मतलब लिंक लिस्ट खाली है। अगर हेड डॉट नेक्स्ट में नल है तो लिंक लिस्ट केवल एक ही नोड अपने पास रखी है। अगर हम लूप चला रहे हैं करंट नोड का टिल नल तक और वो करंट नोड हमारी इनिशियलाइज्ड हेड पर है, इसका मतलब है आप फुल्ली ट्रैवर्स करने वाले हो उस पूरी लिंक लिस्ट को, लास्ट नोड को भी ट्रैवर्स करोगे। और अगर हम अपना लूप चला रहे हैं वाइल करंट नोड डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल, तो इसका मतलब क्या था कि आप लास्ट एलिमेंट पर रुक जाओगे, सो यू विल स्टॉप एट द लास्ट नोड। तो ये 4 चीजें हम कवर कर चुके हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं टू द डिलीशन ऑफ अ नोड फ्रॉम द लिंक लिस्ट। तो अब अगर मुझे यहाँ पे डिलीशन करना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी चीज में डिलीशन करने के लिए एक कंडीशन होना बहुत जरूरी है कि उसमें ऑलरेडी कुछ हो एलिमेंट्स जिसको हम डिलीट कर रहे हैं। सो बेसिकली योर फर्स्ट 3 स्टेप्स आर जस्ट चेकिंग वेदर योर लिंक लिस्ट इज एम्प्टी और नॉट एम्प्टी, राइट। तो अगर आपके हेड वैल्यू नल है तो आप प्रिंट कर सकते हो कि अंडर फ्लो कंडीशन है, भाई जब कुछ है नहीं तो हम डिलीट क्या करेंगे। So it will say if head is null then you print a underflow and just return from there, क्योंकि आप कुछ डिलीट नहीं कर सकते। अच्छा, डिलीशन के किसी भी एल्गोरिथम में जो मेरी पी नोड होगी, पी नोड मैं उसको डिलीट करने की ही कोशिश करूंगी। एक ही टाइप का मैं वेरिएबल लेके चल रही हूँ जिससे थोड़ा सा एक लिंक बैठा रहे पूरे टाइम। तो मुझे यहाँ पे क्या डिलीट करना है, सबसे पहली नोड। तो पहले सूडो कोड लिखने से पहले हमें क्या देखना होता है कि हमें लिंक्स में क्या चेंज करना पड़ेगा, और वो चेंज देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम की तरफ मूव करते हैं। तो सपोज ये मेरा पी नोड है क्योंकि मुझे डिलीशन फ्रॉम द बिगिनिंग करना है और पहली नोड ही मुझे डिलीट करनी है, तो मैंने पी को फर्स्ट नोड मान लिया है। अब इसके बाद मुझे बेसिकली करना क्या है, मुझे करना ये है कि ये जो हेड वेरिएबल है वो आप इसको पॉइंट करे सेकंड वाले को। तो ये लिंक मुझे हटानी है जो फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रही है, और हेड को कहाँ पॉइंट कराना है, सेकंड वाली नोड पे। उसके बाद मुझे इस पी नोड को मेमोरी से डिलीट कर देना है, राइट। सो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग इन स्टेटमेंट नंबर 4, 5 एंड 6। 4 वाले में मैंने पी को इनिशियलाइज करा दिया हेड से। 5th वाले में स्टेटमेंट में मैंने लिखा हेड इज इक्वल्स टू हेड का नेक्स्ट। यहाँ आप हेड इज इक्वल्स टू पी का नेक्स्ट भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि पी और हेड सेम ही चीज को पॉइंट कर रहे हैं। तो हेड इज इक्वल्स टू हेड का नेक्स्ट, हेड के नेक्स्ट में क्या था, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर सेकेंड वाले नोड का एड्रेस था। तो हेड की वैल्यू सेकेंड वाले नोड पे पॉइंट करने लग गई। एंड द 6th पॉइंट इज डिलीट पी। नाउ व्हेन आई राइट डिलीट पी, तो ये एल्गोरिथम है इसीलिए मैंने लिखा है डिलीट पी। अब डिपेंड करता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप कौन सी यूज कर रहे हो, तो वहां आप डीएलोकेशन कैसे करते हो। सी लैंग्वेज में आप फ्री फंक्शन यूज कर लेते हो और मैलॉक यूज करते हो नई मेमोरी के लिए, और डिलीट करने के लिए आप फ्री फंक्शन यूज करते हो। पाइथन की बात करें तो वहां ऐसा कुछ फंक्शन स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, वहां आप सीधा पी इक्वल्स टू नन भी लिख दोगे तो काम हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, क्योंकि यहाँ सिर्फ स्टेटमेंट्स हैं तो ये कांस्टेंट टाइम में हो जाएंगे, तो मैं कह सकती हूँ बिग O ऑफ 1। अब चलते हैं डिलीशन फ्रॉम द एंड पे। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट डिलीशन फ्रॉम द एंड, तो सबसे पहले ये फर्स्ट 3 स्टेटमेंट्स तो वही काम कर रहे हैं कि अगर लिंक लिस्ट खाली है तो अंडरफ्लो प्रिंट कर दो और रिटर्न हो जाओ। अदरवाइज अब मुझे डायग्राम में आना है और ये देखना है कि मैं क्या करूं लास्ट नोड को डिलीट करने के लिए। सो दिस इज माई लास्ट नोड विच आई हैव टू डिलीट विच इज माई। अब अगर ये इधर इसको मुझे डिलीट करना है तो बेसिकली मुझे क्या, पिछला वाला इसका नोड है, ये वाला नोड जो सेकंड लास्ट नोड है मेरी लिंक लिस्ट का, इसके नेक्स्ट पार्ट में मुझे यहाँ पे नल स्टोर कर देना है जिससे ये लिंक टूट जाए। बस इतना ही काम करना है। लेकिन इतना काम करने के लिए पहले मुझे यहां तक चल के आना पड़ेगा। सपोज करो ये तो 3 ही नोड्स की लिंक लिस्ट है, सपोज ये 10 नोड की होती तो मुझे 9वें नोड तक आना पड़ता। वो आने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रैवर्सल।
अब हम ट्रैवर्सल कब तक करें, ट्रैवर्सल कब तक करें, सेकेंड लास्ट एलिमेंट पे मुझे चेंज करना है और लास्ट वाले एलिमेंट को मुझे डिलीट करना है। तो मुझे कुछ ऐसा लूप चाहिए जो दो पॉइंटर्स लेके चले या दो वेरिएबल लेके चले, एक यहाँ पर आके रुक जाए जो मेरा होगा करंट नोड, और एक पी जो यहाँ आकर रुक जाए। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इनिशियलाइज किया पी को हेड पे, यहाँ मेरा पी है, और ये कब तक चलाया, क्योंकि पी को तो हमें लास्ट नोड पर रोकना है। तो फोर्थ पॉइंट टू रिमेंबर, वाइल पी डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, स्टेटमेंट नंबर 5। तो ये लूप चलेगा तब तक, और पी को मैं इंक्रीमेंट कर रही हूँ लूप के अंदर स्टेटमेंट नंबर 7 में, तो पी इंक्रीमेंट होते होते लास्ट तक आ जाएगा। लेकिन साथ के साथ मैंने क्या देखा कि स्टेटमेंट नंबर 6 में एक और वेरिएबल चल रहा है जो हर बार पी के बराबर हो जा रहा है। तो जब पहली बार ये लूप चलेगा करंट नोड इक्वल्स टू पी, तो मेरा करंट नोड भी यहाँ पर पॉइंट करने लगेगा। अब पहली बार लूप चला, करंट नोड इक्वल्स टू पी हो गया, लेकिन पी इक्वल्स टू पी का नेक्स्ट, तो पी यहां से हटके यहां आ गया। अगली बार लूप ने चेक किया क्या पी के नेक्स्ट में नल है, अभी तो मैंने ये चेंजेस कुछ किए नहीं है, मुझे करने हैं, तो क्या पी के नेक्स्ट में नल है, नहीं। अब पी के नेक्स्ट में थर्ड नोड का एड्रेस है, तो अभी भी लूप चलेगा, स्टेटमेंट नंबर 6 एग्जीक्यूट होगा, बोलेगा करंट नोड इक्वल्स टू पी, तो करंट नोड यहां से हटके यहां आ जाएगा। सो नाउ माई करंट नोड इज पॉइंटिंग टू द सेकेंड नोड एंड p इज इक्वल्स टू p का नेक्स्ट इन स्टेटमेंट नंबर 7, तो p अपना इंक्रीमेंट होके आ गया आगे। अब फिर से लूप की कंडीशन चेक हुई, क्या p डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल है, अब p नेक्स्ट में क्या है, नल है, तो यहाँ क्या हुआ, लूप खत्म, ये अब लूप के अंदर नहीं जाएगा क्योंकि p डॉट नेक्स्ट में अब नल आ चुका है, तो ये लूप के बाहर आया। तो अब मेरी कंडीशन क्या हो गई, अब मेरे पास कुछ ऐसा हो गया कि p आ गया है लास्ट नोड पे और करंट नोड आ गया है सेकंड लास्ट नोड पे। तो इसके बाद मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपल सा, जो भी मेरा करंट नोड है उसके नेक्स्ट पार्ट में मुझे क्या कर देना है, नल, वो मैंने कर दिया स्टेटमेंट नंबर 8 में। ये करते ही क्या हुआ, ये लिंक तो यहाँ से हो गई खत्म और इसमें हो गया नल स्टोर, और ये वाला जो p है इसको फिर मैं कर सकती हूँ डिलीट, वो मैंने कर दिया स्टेटमेंट नंबर 9 में। तो इस तरीके से आपका डिलीशन फ्रॉम दी एंड होता है। अब डिलीशन फ्रॉम दी एंड करने के लिए हमने लगाया था लूप, लूप चला कितने बार, एंड तक, तो आप बोल सकते हो बिग O ऑफ n अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, और ये तो कांस्टेंट ही है, कुछ स्टेटमेंट्स है, तो आप टोटल इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बोल सकते हो बिग O ऑफ n। मूविंग ऑन, अब सपोज करो कोई गिवन नोड है जो कहीं बीच में है उस लिंक लिस्ट के, और उसका कोई वैल्यू है x, सपोज मैं वैल्यू ले लेती हूँ 10, 20 एंड 30, राइट। मैं सॉर्टेड वैल्यूज हमेशा लेती हूँ पर जरूरी नहीं है कि ये सॉर्टेड ही रहे, कुछ भी हो सकता है, 30, 10, 20 ले लेती हूँ, चलो, राइट। अब मैंने ये बोला है कि मुझे कोई वैल्यू ढूंढनी है और उस नोड को जाके डिलीट करना है। अब ये जो स्यूडो कोड है ये स्पेसिफिकली तब के लिए है जब आपका जो एलिमेंट आप ढूंढना चाह रहे हो या डिलीट करना चाह रहे हो वो नोड के बीच में है। अगर ऐसा केस आता है कि वो पहला या वो आखिरी नोड है जो एलिमेंट आप डिलीट करना चाह रहे हो, तो पहले के जो दो एल्गोरिथम्स है वो भी आपको अपने प्रोग्राम में किसी तरह मर्ज करके डालने पड़ेंगे, राइट। ये वाला केस जो हम हैंडल कर रहे हैं अभी, वो उसी के लिए वैलिड है जब आगे और पीछे दोनों नोड्स हैं और कोई बीच वाली नोड डिलीट करनी है, क्योंकि अभी तक हमने क्या किया, जब हम ये वाला कर रहे थे फ्रॉम द बिगिनिंग तो आगे नोड थी पीछे नहीं थी, और जब फ्रॉम एंड वाला कर रहे थे तो पीछे नोड थी आगे नहीं थी। अब ये वाला केस 3 है, जब आगे पीछे दोनों नोड है तो क्या करें, तो उसका हमने एक प्रोग्राम बना लिया कि भाई हम एक एलिमेंट ढूंढेंगे और उसको हम डिलीट करेंगे, राइट। तो सबसे पहले स्टेटमेंट 1, 2, 3 में मैंने यही चेक कर लिया कि कहीं लिंक लिस्ट खाली तो नहीं है। आप एक और कंडीशन चेक कर सकते हो इस समय पे कि एक एलिमेंट वाली लिंक लिस्ट तो नहीं है। अगर एक एलिमेंट वाली लिंक लिस्ट है तो भाई आगे और पीछे तो कोई डेटा होगा नहीं। सिमिलरली दो एलिमेंट की लिंक लिस्ट है तो आगे पीछे तो कोई डेटा होगा नहीं, दोनों में से फर्स्ट दो केसेस में से कुछ आएगा। तो ये जो बाउंड्री कंडीशंस है ये आप अलग से चेक कर सकते हो। मेन जो कहानी हमें पढ़नी है वो आती है स्टेटमेंट नंबर 5 से, कि एक्चुअली आगे पीछे अगर नोड्स हुई तो हम क्या करें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सपोज करो मैंने x वैल्यू दे रखी है अपनी 10 जिसको मुझे डिलीट करना है, तो वो ये वाली नोड है, तो ये मेरा p होगा। जब मैं इसको ढूंढ लूंगी सब मिल जाएगा मुझे। उसके बाद मुझे करना क्या है, बेसिकली जब मुझे p मिल जाए तो मुझे कुछ नहीं करना है, उसके पीछे वाली नोड के नेक्स्ट में किसका एड्रेस डाल देना है, उसके आगे वाली नोड का, इतना काम करना है। उससे क्या होगा,
ये वाली लिंक खत्म हो जाएगी और अब लिंक लिस्ट में क्या बचेगा, 30 वाला नोड और 20 वाला नोड। तो इतना मुझे समझ में आ गया, लेकिन पी को यहां तक पहुंचाने के लिए पहले मुझे सर्चिंग वाला कोड लगाना पड़ेगा, राइट। तो मैंने क्या किया, स्टेटमेंट 5 पे आ जाओ। फर्स्ट इनिशियलाइज कर दिया P इज इक्वल्स टू P का हेड। तो P हमारा कहाँ आ गया, P हमारा आ गया यहाँ पे हेड पे। अब मैंने एक लूप चलाया जिसमें मैंने दो कंडीशन साथ में डाल दी। जब तक P के नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल, यानी जब तक वो लास्ट नोड पे ना पहुंच जाए, एंड P का डेटा इज नॉट इक्वल्स टू X। तो मतलब या तो भाई उसको डेटा मिल जाए या वो लास्ट तक पहुंच जाए, दोनों में से किसी एक कंडीशन पे अगर जब ट्रू हो गया तो आप कुछ मत करो, अदरवाइज आगे बढ़ते चलो। अब ये दो स्टेटमेंट क्या कर रहे थे, अभी हमने पिछले कोड में देखा, करंट नोड क्या कर रहा था, एक नोड पीछे बैठा हुआ था P के, तो करंट नोड और P साथ के साथ आगे बढ़ रहे थे। तो यहां मैं बोल सकती हूँ अभी जहां मेरा P है फर्स्ट नोड पे, ना तो मेरा डेटा X के बराबर है और ना ही P के नेक्स्ट में नल है। तो भाई करंट नोड इक्वल्स टू P कर दो और P को आगे बढ़ा दो। तो मैंने कर दिया, यहां पर करंट नोड नाम का एक नोड आ गया और P एक आगे बढ़ गया, राइट। अब क्या हुआ, अगली बार चेक हुआ क्या P के नेक्स्ट में नल है और P के डेटा X के बराबर, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर फॉल्स हुई, यहां देखो एंड ऑपरेटर लगा हुआ है और नहीं लगा है, एंड लगा है मतलब दोनों की दोनों जब काम करें, दोनों में वन आए तभी ये लूप के अंदर जाएगा। अब यहाँ क्या हो गया, ये वाली जो कंडीशन है ये तो हो गई फॉल्स, क्योंकि डेटा कर गया हमारा मैच। तो ये डेटा जब हमारा मैच कर गया तो हमें क्या पता चला, हम उस P पे हैं जहां हमारा डेटा है। तो उसके बाद जब आपका ये लूप खत्म हो तब आप स्टेटमेंट नंबर 9, 10, 11, 12, 13 पे आ जाइए। उसके बाद जब हम ये देखें तो लूप खत्म होने के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि या तो हमारा डेटा मैच किया या हम लास्ट में पहुंच गए। तो अगर मेरा डेटा मैच हुआ, यानी स्टेटमेंट नंबर 9, अगर मेरा डेटा मैच हुआ है इस वजह से मैं लूप से बाहर आया हूं, तो क्या कर दो भाई, करंट नोड के नेक्स्ट में P का नेक्स्ट डाल दो, यानी पिछली वाली नोड को कनेक्ट कर दो अगली वाली नोड से और इस P को कर दो यहां से डिलीट, राइट। लेकिन अगर इसके अलावा हम बाहर आए हैं, मतलब P का डेटा मैच नहीं हुआ, हम लास्ट नोड तक पहुंच गए, हम इसलिए बाहर आए, सो यू कैन सिंपली प्रिंट एलिमेंट नॉट फाउंड। तो ये है हमारा डिलीशन ऑफ अ गिवन नोड फ्रॉम बिटवीन द लिस्ट। अब इसमें भी क्योंकि लूप चल रहा है, वर्स्ट केस में लास्ट तक चलेगा, तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी हुई बिग O ऑफ n। अब ये थे आपके डिलीशन के 3 केसेस। इसके बाद आने वाला है क्वेश्चन, तो पेन और पेपर आप रेडी रखो एंड जस्ट राइट योर आंसर। सो हियर इज द क्वेश्चन। गुड गुड। ए आंसर आ रहे हैं काफी सारे स्टूडेंट्स के, ए बी ए ए ए ए, काफी सारे स्टूडेंट्स के ए आंसर्स आ रहे हैं। और आंसर्स चाहिए? गुड। अभी अप्रोक्सीमेट 28 सेकेंड्स है, सब लोग ट्राई कीजिए, फटाफट आंसर कीजिए। ए बी ए बी बी ए डी। अच्छा, अब हमारे पास नया भी आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। गुड। ए सी, मतलब चारों ऑप्शंस कवर हो गए हैं। ए ओके मैम, ओके मैम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आंसर है आपका ए। अब जिन्होंने आंसर दिया, मुझे लगता है मेजोरिटी लोगों ने आंसर ए दिया है। कितने लोगों ने ये रटा हुआ आंसर दिया था वो कृपया यस करके लिख दें, जिसको बस याद था, अदरवाइज नो लिख दें। अगर आपको सही में समझ चुके हो ये चीज तो मैं इसका सोल्यूशन नहीं बताऊंगी, तो फिर तो ठीक है। काफी सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं यस, और उन्होंने 2 वेरी गुड, सेकंड में आंसर कर दिया था, दैट मीन्स उन्हें रटा हुआ था। वेरी गुड। ये हम सब लोग रटते हैं बीटेक में, कोई बात नहीं, मैंने भी रटा था। तो इसका बेसिकली सोल्यूशन देख लो, जिनका बी सी डी आया वो तो बिल्कुल ही देख लो, और जिन्होंने ए रट के लिखा है वो भी देख लो। क्योंकि जब आप ये बोलते हो कि बाइनरी सर्च सिंगली लिंक लिस्ट पे बिग O ऑफ n लेता है,
तो अगला क्वेश्चन जो भी सामने आपके इंसान बैठा होगा, इंटरव्यू की मैं बात कर रही हूँ प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से, अगर तुमने गलत आंसर दे दिया चलो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुमने सही आंसर दे दिया तो उसका अगला सवाल 110% होगा कैसे। तो वो कैसे तुम कैसे समझाओगे, तो कैसे हम ऐसे समझाएंगे जैसे अभी हमें मैम बताने वाली है। तो बेसिकली कुछ नहीं होता है, बाइनरी सर्च मैं अज्यूम करके चल रही हूँ, एरे अगर पढ़ा है तो बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट आता है। बाइनरी सर्च में कुछ नहीं होता है, एक हल्का सा रिवीजन यहाँ कर देते हैं। कुछ एलिमेंट्स होते हैं एरे के अंदर, वो सारे सॉर्टेड ऑर्डर में होते हैं, ठीक है। अब आपको ये वाली इंडेक्स पता होती है और लास्ट वाली इंडेक्स पता होती है, आप क्या करते हो, एक मिडिल इंडेक्स निकालते हो L प्लस एच बाई टू, यानी लोअर इंडेक्स L प्लस हाई इंडेक्स जो लास्ट वाली इंडेक्स है, दोनों को ऐड करके 2, तो आपका कुछ ये मिडिल वाला एलिमेंट आपको मिल जाता है। अब क्योंकि ये सॉर्टेड ऑर्डर में है तो मिडिल एलिमेंट से आप अपने एलिमेंट को कंपेयर करते हो, मिल गया तो ठीक है बाहर आ जाओ, और नहीं मिला तो क्या करते हो कि अगर मेरा एलिमेंट जो है मिडिल वाले एलिमेंट से बड़ा है, ए ऑफ मिड से बड़ा है, तो ऑब्वियसली अगर वो बड़ा है तो वो राइट हैंड साइड वाले एरे में होगा क्योंकि ये सब सॉर्टेड है। और अगर मेरा एलिमेंट जो है ए ऑफ मिड से छोटा है तो वो कहाँ होगा, लेफ्ट हैंड साइड में पड़ा होगा कहीं, बड़ा होता तो राइट में होता, छोटा होता तो लेफ्ट में होता। तो हम क्या करते हैं, अगर एक्स मेरा बड़ा होता है तो मैं क्या करती हूँ, लेफ्ट, अगर एक्स मेरा बड़ा होता है तो राइट हैंड साइड वाले एरिया में मैं सर्च करने चली जाती हूँ, और अगर मेरा एलिमेंट छोटा होता है तो मैं लेफ्ट हैंड साइड वाले में सर्च करने चली जाती हूँ। ये मेरा कॉन्सेप्ट है मोटा मोटा बाइनरी सर्च का। अब सिंगली लिंक लिस्ट में क्या होगा, जब आपके पास, ध्यान से देखना इस चीज को, जब आपके पास एक लिंक लिस्ट है, चलो ड्रॉ कर लेते हैं, सपोज करो ये मेरी एक लिंक लिस्ट है, लास्ट वाले में नल मैंने डाल दिया है, ये मेरा हेड पॉइंटर हो गया। अब इस लिंक लिस्ट में मुझे जाना है, मुझे बाइनरी सर्च लगाना है। अब बाइनरी सर्च लगाने के लिए सबसे बड़ी बात, क्या कॉन्सेप्ट किस पे डिपेंड करता है, मेन मेरा कॉन्सेप्ट डिपेंड करता है इस मिडिल वाली इंडेक्स पे एरे में। तो ऑब्वियसली अब मुझे क्या चाहिए, इस लिंक लिस्ट का मिड। एरे में मेरे पास लोअर इंडेक्स 0, हायर इंडेक्स अगर 10 एलिमेंट है तो 9, 12 एलिमेंट है तो 11 एंड सो ऑन दी रहती है, या मुझे पता रहती है बाय डिफॉल्ट क्योंकि वो फिक्स है। क्या इंडेक्सिंग नाम की चीज लिंक लिस्ट में है, नहीं है, तो ये फॉर्मूला तो अब मेरा नहीं लग सकता। अब जब मेरा फॉर्मूला नहीं लग सकता तो मैं कैसे जाऊं मिडिल तक, दो तरीके होते हैं, मिडिल तक जाने के दो तरीके होते हैं, ध्यान रखना। एक तरीका होता है कि आप ट्रैवर्सिंग का लूप लगाओ, सबसे पहले क्या करो, ट्रैवर्स कर लो पूरा एरे, यहां से शुरू करो एंड तक जाओ, और एंड तक जाते जाते काउंटर को हमेशा काउंटर प्लस 1 करते जाओ। तो क्या हो गया, आपको लेंथ मिल गई। लूप से बाहर आने के बाद सी इक्वल्स टू सी बाय टू कर देना, और अब सी बाय टू टाइम्स लूप चलाना, स्टार्टिंग से लेके सी बाय टू टाइम्स तक आप कहां पहुंच जाओगे, मिडिल तक। तो एक तो होता है तरीका ये। तो अब मिडिल तक पहुंचने में आपको कितना टाइम लगा, यहाँ लगे दो लूप, पहला वाला चला ऑर्डर ऑफ एन टाइम्स, दूसरा वाला चला एन बाय टू टाइम्स, तो टोटल कितना हुआ, ऑर्डर ऑफ 3n/2, जिसको आप क्या लिख सकते हो, बिग O ऑफ n। तो मिडिल तक पहुंचने में हमको लगा बिग O ऑफ n। दूसरा तरीका होता है, इसका कुछ बड़ा फनी सा नाम भी है, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक दूसरा तरीका होता है कि आप दो पॉइंटर ले लो P और Q, ठीक है, और P को हर बार पूरा आप एक ट्रैवर्स करो, व्हाट यूल डू, दो पॉइंटर लिए आप उसको ट्रैवर्स करा रहे हो, और P को हमेशा P के नेक्स्ट के बराबर कर दो, और Q को हमेशा P के नेक्स्ट के बराबर कर दो। मतलब बेसिकली P में अगर आप हॉप लिखोगे, नंबर ऑफ हॉप्स, तो P को एक बार हॉप कराना है और इसको दो बार हॉप कराना है। तो अगर मेरा P यहाँ है तो मेरा Q उसके दो आगे होगा, तो मेरा अगर P यहाँ आया तो Q यहाँ होगा, और जब मेरा P यहाँ आया तो मेरा Q यहाँ होगा। तो जब लास्ट में मेरा Q जो है इधर लास्ट ऑफ लिंक लिस्ट में होगा तो मेरा P जो है वो बीच में होगा। सो बेसिकली यू आर टेकिंग टू पॉइंटर्स, वन इज अ स्लो पॉइंटर, वन इज अ फास्ट पॉइंटर। एक को आप +1 से आगे बढ़ा रहे हो, दूसरे को +2 से आगे बढ़ा रहे हो। तो दोनों ही तरीके में आपको लूप तो लगाना ही है। तो जब आपको लूप लगाना है तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बन जाती है, बिग O ऑफ n। तो वो एक अलग हमारा काम हो गया जिसमें हमें बिग O ऑफ n टाइम लगेगा ही लगेगा, राइट। अब बिग O ऑफ n टाइम तो क्या लगा, सिर्फ आपको मिडिल फाइंड करने में। तो जो मेरा पहला स्टेप था टू फाइंड द मिडिल, उसने टाइम ले लिया आपका बिग O ऑफ n।
तो यहां से अगर इतना ही आपको पता है तो ये बी ऑप्शन तो आपका हो गया कैंसिल आउट, कि लॉग एन तो नहीं लगने वाला है, एन तो आ ही गया है, राइट। अब उसके बाद आप कंपेयर करते हो, तो जब भाई कंपेयर करने में आपने कंपेयर किसको किया, आपने मिडिल वाले के डेटा को कंपेयर किया एंड जो भी आपका एक्स होगा उसको आपने कंपेयर किया, तो ये तो बिग ऑफ 1 है। आप कंपेयर करने के बाद या तो आप जाओगे लेफ्ट हैंड साइड पे, मतलब अब आपका फंक्शन कहाँ चलेगा, हेड से लेके हेड से लेके वापस चलेगा मिड तक, और अगर फोर्थ वाला है मतलब लेफ्ट हैंड साइड आप बोल लो उसको, लेफ्ट हैंड साइड चलेगा जिसमें कि मुझे पॉइंटर्स मेंटेन करके रखने पड़ेंगे नो डाउट। और अगर आपका एलिमेंट जो है बड़ा है तो आप कहाँ जाओगे, राइट हैंड साइड वाले एरे में, यानी जो भी मिड का नेक्स्ट होगा उससे लेके आगे तक। तो ये हो गया मेरा काम। अब अगर मैं इसको बोलूं कि अगर मेरा जो पूरा एरे था, अब इसको जो मैं लिखने वाली हूँ ना इसको बोलते हैं रिकरेंस रिलेशन, ठीक है। इसको जान लो, अगर कभी पूछा जाए या इंपॉर्टेंट है तो अगर पता होगा हल्का फुल्का कोई बुराई नहीं है। तो सिंपल सा मैथमेटिकल फंक्शन है, अगर भाई मेरा लिंक लिस्ट एन साइज का था, ठीक है, तो मैंने क्या किया, हर बार मिडिल से कंपेयर किया, पर मिडिल को ढूंढने में मुझे लगा एन टाइम्स, मिडिल को जब मुझे ढूंढने में लगा एन टाइम्स, उसके बाद मैंने क्या किया, ये कंपेयर करने के बाद या तो मैं लेफ्ट हैंड साइड वाले उसके पार्ट में चली गई या मैं राइट हैंड साइड वाले पार्ट में चली गई। तो मेरा जो प्रॉब्लम है अब वो प्रॉब्लम साइज कम हो गया, लेकिन काम मुझे अब वो दोबारा करना ही है। तो वो फंक्शन टी तो मुझे बुलाना ही है, लेकिन अब n/2 साइज के लिए। तो इस तरीके से आप किसी भी एल्गोरिथम की रेकरेंस रिलेशन लिखते हो। ये अगर आपको लग रहा है नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, इतना ही समझ में आ गया ना यहाँ तक, बिग O ऑफ एन क्यों आया को, तो वही काफी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम रेकरेंस रिलेशन की बात करें तो ये इस तरीके से बनती है, जब आप इसको सॉल्व करते हो, ये सब सॉल्व करने के कई सारे तरीके होते हैं कंप्यूटर साइंस में, अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो इसका आंसर आपका आएगा बिग O ऑफ एन। अब इसको सॉल्व करने का अगर किसी को डिटेल तरीका चाहिए तो वो मुझे व्हाट्सएप पे एक बस मैसेज डाल देना, मैं सोल्यूशन आपको दे दूंगी, क्योंकि अभी वो सोल्यूशन कराने में आधा घंटा चला जाएगा, राइट। जिसको भी चाहिए वो एक बार मुझे उस व्हाट्सएप पे पिंग कर दे, तो बाकी मैं उसको प्रॉपर सोल्यूशन दे दूंगी। यहाँ पर मैं ये बता सकती हूँ कि दिस प्रोसेस, दीज 4 स्टेप्स विल गो ऑन जब तक आपको या तो एलिमेंट ना मिल जाए या आपकी लिंक लिस्ट पूरी आपने एग्जॉस्ट कर ली, आपको एलिमेंट मिला ही नहीं। तो ये प्रोसेस तब तक चलेगी और हर बार उस प्रोसेस में हम लोग इतना काम करेंगे, thus the complexity big O of n. So when you do this, you can also make a recurrence relation and then find your answer, or you can write the steps whenever the interviewer is asking you and then explain each of the step and its complexity and then add them and tell him, right? तो अब अगर हम लोग आगे बढ़े, so then we'll move to circular linked list. Whoever has any doubt in this question, because it is a typical question to understand binary search, तो वो मुझे अलग से पिंग कर दे, I'll definitely give you the answers, but right now क्योंकि थोड़ा टाइम कम है, so we are just moving forward. Also एक चीज ध्यान रहे कि बाइनरी सर्च में अगर हम सिंगली लिंक्ड लिस्ट पे बाइनरी सर्च लगा रहे हैं तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही है, बिग O ऑफ n। और अगर हम एरे पे लगाते थे तो भी आती थी बिग O ऑफ log n। तो बाइनरी सर्च हम लगा सकते हैं, एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, लेकिन लग सकती है। तो अगर ये कोई पूछे कि लग सकती है कि नहीं, तो वो लगा सकते हो, ये आंसर ठीक है। लेकिन क्या फायदा होगा हमें लगा के, तो फायदा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि बाइनरी सर्च लगा के भी बिग O ऑफ n आनी है और नॉर्मल सर्चिंग लगा के भी बिग O ऑफ n ही आनी है। सो देयर इज नो एडवांटेज ऑफ यूजिंग बाइनरी सर्च, बट यू कैन वेरी वेल अप्लाई इट ऑन सिंगली लिंक्ड लिस्ट। Now moving forward to circular linked list. ओके, सर्कुलर लिंक लिस्ट में अगर हम ट्रैवर्सल की बात करें, अब सर्कुलर लिंक लिस्ट का डायग्राम एक बार रिवाइज कर लो, ये साइड में बना हुआ है। इसमें क्या होता था, जो लास्ट वाली नोड है उसका नेक्स्ट पार्ट कनेक्ट है आपके फर्स्ट नोड से। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट का ट्रैवर्सल अब हमें करना है। अब याद करो कि हम लोग जो है सिंगली लिंक लिस्ट का जब ट्रैवर्सल करते थे तो उसमें तो हम लूप लगा देते थे बढ़िया, कि भाई यहां से शुरू करो और तब तक चलते जाओ जब तक नल ना हो जाए। लेकिन यहाँ पे तो नल मिलना ही नहीं है, क्योंकि नल है ही नहीं कहीं पे, तो क्या करें। तो कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, आप कुछ मत करो, आप करंट नोड को यहाँ पे इनिशियलाइज करो, राइट, और आगे बढ़ते जाओ, प्रिंट करते जाओ, कब तक, जब तक ये वापस से हेड ना बन जाए।
तो ये करने के लिए मैंने क्या लगाया है, एक वाइल लूप लगाया है स्टेटमेंट नंबर 2, जो कह रहा है वाइल ट्रू, मतलब ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स चलेगा, राइट। उसके बीच में मैं क्या कर रही हूँ, स्टेटमेंट नंबर 3, प्रिंट करंट नोड डेटा। सो अगर मैं अज्यूम कर लूं यहाँ पे 10, 7 और 51 कुछ डेटा है, तो मेरे आउटपुट में क्या आने वाला है, सबसे पहले 10। अगला स्टेटमेंट लूप के अंदर क्या है, करंट नोड इक्वल्स टू करंट नोड डॉट नेक्स्ट, मतलब इसे इंक्रीमेंट कर दो, आ जाओ सेकंड नोड पे, यहाँ पे आ गए। अब करंट नोड इज इक्वल टू हेड, तो क्या ये वाली नोड जो मेरी सेकंड नोड है ये हेड है? नहीं भाई, ये तो हेड नहीं है। तो क्या करो, कुछ मत करो, वापस से लूप चलाओ। वापस से लूप चला, लूप की कंडीशन तो ट्रू ही है, प्रिंट कर दो इसका डेटा। प्रिंट किया डेटा तो आउटपुट में आ गया 7। स्टेटमेंट नंबर 4, अगेन इंक्रीमेंट कर दो करंट नोड को, तो करंट नोड मेरा आ गया यहाँ पे। क्या ये वाली नोड हेड है? नहीं, ये वाली नोड हेड नहीं है। वापस से लूप चलाओ, वापस से लूप चला, कंडीशन ट्रू है, प्रिंट कर दो इसका डेटा, 51 प्रिंट हो गया। करंट नोड को इंक्रीमेंट कर दो। अब जब मेरी करंट नोड यहां पर थी, तो अब जब इंक्रीमेंट होगी तो कहां जाएगी, करंट नोड इक्वल्स टू करंट नोड डॉट नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट में, यानी यहाँ पे क्या स्टोर्ड है, फर्स्ट नोड का एड्रेस। तो अब जब मेरी ये करंट नोड अपडेट होगी या इंक्रीमेंट होगी, तो ये कहां जाके वापस से पॉइंट करने लगेगी, फर्स्ट वाली नोड पे, राइट। तो अब जब मैंने यहाँ स्टेटमेंट नंबर 5 में चेक किया कि क्या अब मेरी करंट नोड हेड के बराबर हो गई, हाँ हो गई, देन यू कैन जस्ट ब्रेक आउट फ्रॉम हियर स्टेटमेंट नंबर 6। तो मेरे आउटपुट में मैंने सब कुछ ट्रैवर्स कर लिया और मेरी करंट नोड वापस हेड पे आ गई, तो मेरा लूप भी बंद हो गया। सो दिस इज हाउ यू ट्रैवर्स। सो व्हेन यू ट्रैवर्स दिस, यू आर गोइंग टू हैव कॉम्प्लेक्सिटी अगेन big O of n, क्योंकि सारे एलिमेंट्स को आप ट्रैवर्स कर रहे हो। देन मूविंग ऑन टू सर्चिंग। अब यही सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट है। इस सर्कुलर लिंक लिस्ट में मुझे कुछ ढूंढना है। अब मुझे पता है इसका लूप तो मैं सिंपली लगा सकती हूँ, जो मैंने ट्रैवर्सिंग में लगाया, तो मैंने लूप लगाया व्हाइल ट्रू। अब यहाँ मुझे प्रिंट नहीं करना है, प्रिंट के अलावा मैंने क्या लिख दिया, ये 3 स्टेटमेंट्स लिख दिए, ये 3, 4 एंड 5, दीज स्टेटमेंट्स आई हैव रिटन। बस ये स्टेटमेंट यहाँ चेंज हुए कि भाई जब आपका करंट नोड किसी भी नोड पर है, तो आप उसके डेटा को मेरे एक्स से कंपेयर करा लो, मिल गया तो लिख दो प्रिंट फाउंड और वहां से रिटर्न हो जाओ, नहीं मिला तो कुछ नहीं भाई, आगे बढ़ जाओ, इंक्रीमेंट करके यहां आ जाओ, and so on and keep doing it until you make a full round and come back to the head। तो सर्चिंग होती है कुछ इस तरीके से। तो अगर मैं बोलूं कि मुझे जाके ढूंढना था, कुछ एलिमेंट्स मेरे पास हैं 10, 7 एंड 51, then I have to find x supposedly 51। तो सबसे पहले स्टेटमेंट नंबर 1 क्या करेगा, करंट नोड यहाँ पे इनिशियलाइज कर देगा। अब लूप चलता रहेगा, क्या इसका डेटा 10 और 51 बराबर है, नहीं है, तो क्या करेगा, आगे बढ़ा दो। आगे बढ़ा के फिर एक स्टेटमेंट में इसने चेक कर लिया कि क्या भाई हेड के बराबर तो नहीं हो गया, अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, चलो वापस लूप चलाओ। अब 51 और 7 को कंपेयर करो, बराबर नहीं है, तो कुछ मत करो, आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ गए, अब मैंने कंपेयर कराया, अब जब मैंने कंपेयर कराया तो 51 और 51 मैच कर गए। जैसे ही 51 और 51 मैच हुए, प्रिंट हुआ फाउंड, यहां से मेरा प्रिंट हो जाएगा फाउंड और मैं रिटर्न कर जाऊंगी, राइट। अगर मान लो यहां मुझे डेटा ढूंढना होता 52, तो ये यहाँ पे भी मैच नहीं करता, यहाँ पे भी जब मैच नहीं करता तो क्या होता, बोलता कोई बात नहीं, करंट नोड को इंक्रीमेंट कर दो। तो अब मेरा करंट नोड जो है वापस से यहाँ से इंक्रीमेंट होके वापस इसको पॉइंट करने लगता, और जब ये बोलता कि क्या करंट नोड हेड के बराबर हो गया, मतलब तुम एक चक्कर घूम के आ गए, तुमको डेटा नहीं मिला, अच्छा तो ठीक है, क्या करो, स्टेटमेंट नंबर 8, रिटर्न फॉल्स। सो दिस इज हाउ सर्चिंग इज डन। सिंस इन द वर्स्ट केस you will find it in the entire array, make a full circle and come back, so this will be big O of n once again, right। Now moving on to insertion। अब इंसर्शन में मैंने क्या बोला था, जब भी कुछ इंसर्शन करना है, जिधर भी करना है, उसके बगल में डायग्राम बनाओ, डायग्राम के बगल में नोड बनाओ, और सबसे पहले ये देखो कि क्या हमको डायग्राम में चेंज करना है। जब आप डायग्राम से क्लियर हो गए, आप कोड 2 सेकंड में लिख लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सपोज करो मेरे पास एलिमेंट्स कुछ ये 5, 10, 17 है, और इस वाले में मुझे 100 और नल मिला हुआ है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 तो वही है जो मैंने सिंगली लिंक लिस्ट में लिखे थे, कि भाई आपका ये न्यू नोड है, न्यू नोड में कुछ वैल्यू होगी डेटा में, और नेक्स्ट पार्ट होगा नल, राइट। तो अब इसके बाद क्या करें, अब हमें करना क्या है यहाँ पे, बस इसको जोड़ने के लिए। तो बेसिकली अगर मुझे इसे जोड़ना है, तो मुझे ये न्यू नोड के नेक्स्ट में पहला नोड डालना है,
जिससे ये यहाँ कनेक्ट हो जाए। ठीक है, ये नल यहाँ से हटा देना है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, ये जो लास्ट नोड है मेरी जिसमें डेटा है 17, ये क्या करनी चाहिए, हमेशा पहली नोड को पॉइंट करनी चाहिए। तो अब मुझे ये वाला लिंक हटा के और इसको किसको पॉइंट कराना है, इधर। तो ये इस तरीके से मुझे दो चेंजेस करने, और तीसरा चेंज कि अब क्योंकि मुझे एट द बिगिनिंग इंसर्शन करना था तो मेरा हेड ये वाला नया नोड हो जाएगा। तो ये 3 चेंजेस मुझे करने हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये 3 चेंजेस करने के लिए एक चेंज जो ये वाला है जिसमें मुझे ये वाली नोड हटानी है, ये वाली लिंक हटानी है जो लास्ट को फर्स्ट नोड पॉइंट करती है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे स्टार्टिंग से लेके एंड तक ट्रैवर्स करना पड़ेगा और लास्ट वाली नोड पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या आ गया हमारा लूप। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, स्टेटमेंट नंबर 3 करंट नोड इक्वल्स टू हेड। ठीक है भाई, एक पॉइंटर ले लिया करंट नोड, और स्टेटमेंट नंबर 4 एक लूप लगाया है। ये कौन सा लूप है, पॉइंट नंबर 4 टू बी रिमेंबर्ड, करंट नोड डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू हेड। वहां नल था, यहाँ हेड है, तो उस नोड पे जाके रुकना है जिस नोड के नेक्स्ट पार्ट में हेड स्टोर्ड है। तो अगर मैं अपने ओरिजिनल डायग्राम की बात करूं जहां पे ये सिर्फ 3 नोड्स थी, 5, 10 और 17, तो वो कौन सा नोड था जिसपे फर्स्ट नोड का डेटा, फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर था। तो मेरा करंट नोड यहां से यहां जाता, यहां से फाइनली जब यहां जाता तो ये यहाँ पे रुक जाता, क्योंकि इसके नेक्स्ट में पहली नोड का एड्रेस है। तो इवेंचुअली जब मेरा लूप खत्म होता तो मेरी कंडीशन कुछ ऐसी दिखाई दे रही होती कि करंट नोड मेरा लास्ट में है और न्यू नोड तो मेरे पास है। तो अब जो ये रेड में मैंने मार्क्स लगा रखे हैं जिसमें रेड में लिंक्स चेंज्ड हैं, वो क्या बोल रही है कि आप ये तीनों स्टेटमेंट्स आपको एग्जीक्यूट करने हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान रहे कि यहाँ पे ऑर्डर बड़ा जरूरी है, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। वाई, क्योंकि अगर मैंने सबसे पहले लिख दिया ना हेड इज इक्वल टू न्यू नोड, तो हेड तो न्यू नोड के बराबर हो जाएगा, लेकिन ये बची हुई लिंक लिस्ट सारी खो जाएगी। तो ये हमें अभी नहीं करना। पहले हम कोई भी नई चीज को अटैच करें तभी कुछ ओरिजिनल पॉइंटर्स को चेंज करें। तो हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने कर दिया करंट नोड के नेक्स्ट में आपने डाल दिया न्यू नोड। तो सबसे पहले मैंने ये वाला लिंक स्टैब्लिश कर दिया कि करंट नोड के नेक्स्ट में न्यू नोड। उसके बाद मैंने न्यू नोड के नेक्स्ट में यानी ये वाला लिंक जो सेकंड वाला लिंक था वो स्टैब्लिश कर दिया, न्यू नोड के नेक्स्ट में डाल दो हेड। तो भाई ये लिंक लिस्ट के अंदर चला गया, ये नोड हमारा दोनों तरफ से अटैच हो गया। और 8th वाला स्टेटमेंट मेरा क्या कह रहा है, हेड इज इक्वल्स टू न्यू नोड। तो ये जो हेड है ये पॉइंट करने लग गया न्यू नोड को। सो दिस इज हाउ यू विल डू इंसर्शन एट द बिगिनिंग। क्योंकि यहाँ पे भी एक लूप लग रहा है, वो एंड तक जा रहा है और उसके बाद कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, तो इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, बिग O ऑफ n और लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब देखते हैं इंसर्शन एट द एंड। अगर यहां तक सब क्लियर है तो एक बार रिव्यू ले लें। ओके, जस्ट राइट ओके सो दैट आई नो। अगर सबको क्लियर है तो फटाफट ओके 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 ओके। बाकी स्टूडेंट फटाफट ओके टाइप कीजिए। मैम वी कैन कंटिन्यू। ओके, बड़े अच्छे बच्चे हैं ये, सबको सब समझ में आ रहा है। चलो बढ़िया है। ओके, तो इंसर्शन एट द एंड। अब इंसर्शन एट द एंड करना है, फिर से क्या करो, ये मुझे पता है थोड़ा सा है कि अरे समझ में आ रहा है मैम इतना क्यों पढ़ा रही है, लेकिन अब क्या करें, कर पढ़ाना पड़ता है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा पढ़ लो। राइट, सो इंसर्शन एट द एंड, तो ये हमारा एक न्यू नोड बन गया। न्यू नोड को डेटा मैं ले लेती हूँ 100, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 10, 7, 2। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले रेड इंक में आ जाओ। रेड इंक में मैं वो करने वाली हूँ जो मुझे फाइनली करना होगा। तो अगर मुझे लास्ट वाली नोड में लास्ट वाली जगह पे इंसर्ट करना है तो सबसे पहले तो जो अभी लास्ट है वो क्या करे, वो इसको पॉइंट करने लग जाए और ये नोड, ये वाला लिंक यहाँ से टूट जाए। हो गई अटैच, लेकिन ये सर्कुलर लिंक लिस्ट है, तो अब मेरी जो न्यू नोड है वो लास्ट नोड है, तो वो कहाँ पॉइंट करने लग जाए, उसके पास ये फर्स्ट नोड को रेफर करने लग जाए या फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करने लग जाए। तो ये दो चेंजेस मुझे कराने हैं। क्या इसके अलावा मुझे कुछ कराना है, नहीं कराना है। तो सिंपल एज दैट हम क्या करेंगे, हम स्टेटमेंट नंबर 3, 1 और 2 तो वही सेम स्टेटमेंट्स है। स्टेटमेंट नंबर 3 हेड पे करंट नोड एक वेरिएबल लगा देंगे, एक लूप चलेगा, वही लूप है जो पिछले वाले में था, करंट नोड डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू हेड। मतलब ये कहाँ जाके रुकेगा, ये जाके रुकेगा हमारा इस वाली नोड पे जिसके पास डेटा है हमारा 2।
क्यों? क्योंकि इसी के नेक्स्ट में हेड का एड्रेस है। तो यहां जाके जब ये रुक गया, इसको बोलो करंट नोड के नेक्स्ट में डाल दो न्यू नोड। तो इसने क्या किया, ये वाला ये यहां से खत्म हो गया, ये वाली लिंक यहाँ खत्म हो गई, और वो किस उसके नेक्स्ट में क्या चला गया, न्यू नोड। ये हो गया स्टेटमेंट नंबर 6। स्टेटमेंट नंबर 7 क्या हुआ, न्यू नोड के नेक्स्ट में हेड डाल दो, मतलब ये जो लास्ट वाली नोड है ये फर्स्ट को पॉइंट करने लगे, तो ये वाला हमारा लिंक स्टैब्लिश हो गया। अब और कुछ मुझे चेंज करना है, नहीं करना है, तो इंसर्शन एट द एंड भी यहाँ हमारा खत्म हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्रैवर्सल किया, मैं एंड तक गई, तो बिग O ऑफ n एक बार और, राइट। अब इसके बाद आने वाला एक क्वेश्चन, तो सभी लोग जरा आंसर्स अपना टाइप करके मुझे बताएं। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। 113 लोग हैं और 113 स्टूडेंट सब लोग टाइप करेंगे आंसर। जरूरी नहीं है सही हो या गलत हो, लेकिन आंसर आना चाहिए। गुड। ए ए ए ए ए ए 17 मिनट्स मोर। फटाफट टाइप कीजिए ए। वाओ, सबके लाइन से ए। अब अच्छा सी भी आने लगे। सी सी ए सी डी भी आ गया है। सी डी ए। मैम 3 ऑप्शन आए हैं, सी डी ए। बी बचा हुआ है, बी भी कोई दे दीजिए। ओके ओके, ठीक है मैम। सो द करेक्ट आंसर इज सी। जो भी बच्चा डी दे रहा है, मैं आपको बता दूं कि ये नन ऑफ द अबव वाला सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आता है। जब फेस टू फेस आपको क्वेश्चन आंसर होगा ना, तो वो ऑप्शन नहीं देगा नन ऑफ द अबव, कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा, और नन ऑफ द अबव जो है मोस्टली गलती होता है आंसर, बता दूं मैं ये भी। चलो, तो इसका आंसर, आप जिन्होंने ए दिया शुरुआत में, उन लोगों को मैं बता दूं कि आप थोड़ा केयरलेस हो रहे हो, क्योंकि आप क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हो, क्वेश्चन में से बस जो आप पढ़ना चाहते हो वो पढ़ रहे हो। पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, वो आपसे वो पूछ ही नहीं रहा है जो आपने वो समझा, राइट। तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। बी वाले ऑप्शन चलो मैं समझा दे रही हूँ, आपने कोशिश की, कोई बात नहीं, लेकिन ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अब ध्यान से देखो यहाँ क्या हुआ। सपोज देयर इज अ सिंगली लिंक लिस्ट, सिंगली लिंक लिस्ट की बात हो रही है। हमने अभी सर्कुलर लिंक लिस्ट पढ़ा, तो जरूरी नहीं है कि मैं सर्कुलर लिंक लिस्ट का ही क्वेश्चन पूछूंगी, मैं तो सिंगली लिंक लिस्ट का ही पूछ रही हूँ। उसके बाद हैविंग अनसॉर्टेड एलिमेंट्स, अब ये डेटा या तो जरूरी हो सकता है या फालतू में दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए, वो बाद में देखेंगे। ऑल्सो गिवन दैट इट हैज अ हेड पॉइंटर रेफरिंग टू द फर्स्ट नोड, ये तो मुझे पता ही है भाई, हेड पॉइंटर होता है फर्स्ट नोड के लिए, इतना पढ़ा हमने, आगे बढ़ गए। लेकिन ये नहीं पढ़ा कि एक टेल पॉइंटर भी है। ये टेल पॉइंटर कहाँ रेफर कर रहा है, वो लास्ट नोड पे। तो भाई सिंगली लिंक लिस्ट में लास्ट नोड पे जाने के लिए जो मुझे टाइम लगता था, अब नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे पास वहां पॉइंटर है चिपका हुआ, राइट। ये आपने नहीं पढ़ा, इसीलिए आपका ए आंसर आ रहा है। तो अब मुझे बताना है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है फॉलोइंग ऑपरेशंस की। तो मुझे पता है इंसर्शन इन द फ्रंट ऑफ द लिंक लिस्ट, इसमें तो कुछ होता ही नहीं था, बिग O ऑफ 1 होता था। इंसर्शन एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट, एंड ऑफ द लिंक लिस्ट में पहले एंड तक जाना पड़ता था, लेकिन यहाँ नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास टेल पॉइंटर है, तो वो लूप हो गया खत्म। तो ये कितना हो गया, बिग O ऑफ 1। डिलीशन ऑफ द फ्रंट नोड, अगर मुझे डिलीट करना है सिंगली लिंक लिस्ट में, तो मुझे वैसे ही बिग O ऑफ 1 ही लगता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर डिलीशन ऑफ लास्ट नोड करना है, तो मुझे क्या करना पड़ता था, अगर मेरे पास ये 4 नोड्स होती थी, और अगर मुझे ये वाले को डिलीट करना है, तो मुझे यहां तक जाना पड़ता था, और इसके नेक्स्ट पार्ट में नल स्टोर कराना पड़ता था। लेकिन क्या करूं मैं, क्या करूं मैं यहाँ पे, क्या मेरे पास तो टेल पॉइंटर है, यहाँ पे मेरे पास टेल पॉइंटर है, तो मैं क्यों जाऊं, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा अभी भी। क्यों? क्योंकि मुझे ये वाले नोड पे काम करना है, और टेल वाले नोड से आप एक पीछे नहीं आ सकते, तो इसमें मुझे जाना पड़ेगा। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, बिग O ऑफ n। इसीलिए आया आंसर आपका सी। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़े, ये सवाल हमें यही सिखाता है। ये जो सारी कॉम्प्लेक्सिटी मैंने लिखी है ना, ये तो तुम निकाल लोगे, लेकिन ये क्वेश्चन से सीख लेने वाली बात ये है कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, जल्दीबाजी ना करें, राइट। अब हम लोग बढ़ते हैं टुवर्ड्स डिलीशन इन अ सर्कुलर लिंक लिस्ट।
अब सबसे बड़ी बात यहाँ आ गई, अब डिलीशन करना है, तो डिलीशन करने के लिए मैं फिर से क्या करूंगी, मैं पी नोड में ही काम करने वाली हूँ, ध्यान रहे। तो अब पी नोड में मैं जब काम कर रही हूँ तो मैंने कहा भाई डिलीशन की बात है तो पहले 1 2 3 स्टेटमेंट में ये चेक कर लो लिंक लिस्ट खाली तो नहीं है। अगर खाली है तो वैसे ही मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। लेकिन अगर कुछ एलिमेंट है तो भाई आगे बात करें। तो हमने बोला ठीक है एलिमेंट्स हैं, आगे बात करिए आप। आगे बात करिए तो हमने कहा ठीक है इसको डिलीट करना है, इसको यहाँ से हटाना है, ये इसको मेमोरी से हटाना है। लेकिन इसको मेमोरी से हटाने से पहले मुझे कुछ लिंक्स चेंज करने पड़ेंगे। वो लिंक्स मुझे क्या चेंज करने पड़ेंगे कि जो लास्ट नोड है वो अब फर्स्ट की जगह अब सेकंड वाले को रेफर करने लगे, और जो मेरा हेड नोड है वो इस सेकंड वाली नोड को रेफर करने लगे। राइट, ये तो मुझे चेंज करना है, फिर तुम भले ही पी को यहाँ से हटा दो। तो ठीक है, अब क्योंकि सर्कुलर लिंक लिस्ट है और यहाँ लास्ट नोड तक जाना है, अब हमें टेल वेल तो कुछ दिया होता नहीं है, तो जाना पड़ेगा। जाने के लिए मैंने क्या बोला, मैंने कहा ठीक है भाई आपको जाना है तो आप एक यहाँ पे क्या ले लो, पॉइंटर ले लो जिसका नाम है करंट नोड, क्योंकि पी को मैंने फिक्स कर दिया जिसपे मुझे डिलीट करना है। तो पी तो मेरा यहाँ पे क्या हो गया, हेड के बराबर हो गया। सेकंड वाले मैंने फिफ्थ स्टेटमेंट में बोला करंट नोड इक्वल्स टू हेड। और अब आप लूप चलाओ, क्या अब आप लूप चलाओ वही पॉइंट नंबर 4 जहां मुझे लास्ट एलिमेंट पे रुकना है, क्योंकि सर्कुलर लिंक लिस्ट है तो मैं क्या लिखूंगी, करंट नोड डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू हेड। तो ये इंक्रीमेंट तब तक होता रहेगा जब तक ये लास्ट वाली नोड पे नहीं आ जाता। तो मेरा करंट नोड जो है वो कहाँ आ जाएगा, यहां आ जाएगा एक पॉइंट पे, इधर लास्ट वाली पे। अब जैसे आप यहाँ आ गए तो कुछ नहीं करना है, दो लिंक चेंज करनी है। वो दो लिंक कौन सी चेंज करनी है, तो सबसे पहले हेड को डाल दो हेड के नेक्स्ट, मतलब हेड इज इक्वल टू हेड का नेक्स्ट, मतलब हेड को आप इंक्रीमेंट कर दो। अब यहाँ पे ऑर्डर आप ऊपर नीचे कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये ध्यान रहे कि पहले मैंने हेड को यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया और फिर मैंने बोला कि ये करंट नोड जो है अब हेड को पॉइंट करे। अगर मैं चाहूं तो मैं ऐसे भी लिख सकती थी कि करंट नोड के नेक्स्ट में डाल दो पी का नेक्स्ट, और अब हेड को क्या कर दो, या तो हेड का नेक्स्ट या पी का नेक्स्ट, ये भी चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने अगर ये सोचा तो भी कोई गड़बड़ नहीं है, और अगर ये लिखा है जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इट इज वन एंड द सेम थिंग, क्योंकि वहां पी है तो वो उसको होल्ड कर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि हेड को हेड के नेक्स्ट में डाला, तो ये ऊपर वाली लिंक स्टैब्लिश हो गई, और करंट नोड जो कि लास्ट नोड था उसके नेक्स्ट में क्या डाल दिया, अब जो मेरा करंट हेड है यानी सेकंड वाला नोड, तो ये वाली लिंक भी मेरी स्टैब्लिश हो गई। क्योंकि इसमें लूप चला, वो लूप आखिर तक गया, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन हो गई। आगे बढ़ते हैं डिलीशन फ्रॉम दी एंड पे। अब डिलीशन फ्रॉम, हाँ मैम। एक डाउट आया प्रीवियस वाले क्वेश्चन में कि अगर 8th और 9th स्टेप को इंटरचेंज कर दें तो क्या कोई इशू होगा? इधर, हाँ एग्जैक्टली देखो क्या होगा मैं बता रही हूँ। अगर 8th और 9th मैंने इंटरचेंज कर दिया तो सबसे पहले यहाँ डायग्राम में देखना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा 2 मिनट में। डायग्राम को थोड़ा साफ कर ले। हाँ, अब मैंने क्या बोला कि पहले मैं 9th करूं फिर मैं 8th करूं, राइट। तो अगर मैंने बोला ये कि करंट नोड डॉट नेक्स्ट में डालो हेड, तो करंट नोड डॉट नेक्स्ट में तो हेड ही है, क्योंकि हेड तो अपडेट हुआ नहीं, तो ये तो वैसे ही रहेगा, कोई लिंक चेंज नहीं हुई। और फिर मैंने बोला हेड इज इक्वल टू हेड का नेक्स्ट, तो हेड इज इक्वल टू हेड का नेक्स्ट, तो हेड भैया आपका यहाँ पॉइंट करने लग गया, राइट। अब मैंने कर दिया डिलीट पी, ये इसको मैंने मेमोरी से यहां से हटा दिया। अब जब मैंने इसको मेमोरी से हटा दिया तो इसके नेक्स्ट पार्ट में आपका क्या बचा, एक ऐसी जगह का एड्रेस बचा जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो एलोकेट ही नहीं हुई, राइट। तो ये सर्कुलर लिंक लिस्ट तो रही ही नहीं। तो इसीलिए यहां पर मैं इंटरचेंज नहीं कर सकती हूँ, ये वाले चीजें मैं दोनों इंटरचेंज नहीं कर सकती हूँ। मैं कब ऊपर नीचे कर सकती हूँ, जब मैं, जो मैंने यहाँ लिखा था ना कि करंट नोड डॉट नेक्स्ट में मैं पी का नेक्स्ट डालू। अगर मैं हेड डालूंगी तो हेड तो वही है ना अभी जहाँ पे ऑलरेडी होना चाहिए फर्स्ट नोड पे, और फिर उसके बाद मैं बोल दूं कि हेड इज इक्वल्स टू हेड का नेक्स्ट, इसीलिए हम लोग इंटरचेंज नहीं कर सकते, राइट। क्लियर है मैम? यस मैम, ओके आंसर आ गए, क्लियर है शिखा को। ओके, अब आया डिलीशन फ्रॉम दी एंड। अब डिलीशन फ्रॉम दी एंड करना है भाई, तो ठीक है डिलीशन फ्रॉम दी एंड, तो मेरा पी नोड कौन सा होगा, अगर मेरा ये 10 है, ये 5 है और ये 2 है, पी नोड कौन सा है, 10 5 या 2, जल्दी बताओ। जल्दी से आंसर कीजिए स्टूडेंट्स। 10 5 या 2 है? 10 2 डिलीशन 10 2। डिलीशन फ्रॉम दी एंड, एंड है एंड,
2 2 2 मैम, अब सबके आंसर्स 2 आ रहे हैं। ऑब्वियसली सामने 10 दिख तो अभी रहा भी है। 1 2 10 आए हैं। कौन है ये 10 वाला? सिद्धार्थ सिद्धार्थ श्रीवास्तव। सिद्धार्थ श्रीवास्तव। बेटा यहाँ देखो, ये फर्स्ट नोड है, ये सेकंड नोड है, ये थर्ड नोड है। तो अगर फर्स्ट मेरी फर्स्ट नोड है, सेकंड मेरी सेकंड नोड है, तो मेरी आखिरी नोड कौन सी है? थर्ड नोड ना। तो ये वाली मुझे डिलीट करनी है। अगर मुझे 10 वाली डिलीट करनी होती, वो तो मैं यहाँ कर रही थी ना पिछले वाले सूडो कोड में। अब मुझे लास्ट वाली डिलीट करनी है, राइट? तो अब मुझे ये वाला डेटा जिसमें 2 डेटा है, मेरे को वो डिलीट करनी है। अब इसको डिलीट करने के लिए देखो लिंक्स क्या चेंज होनी है। इसमें लिंक्स क्या चेंज होनी है, आपको बेसिकली इस नोड पर पहुंचना है और इसके नेक्स्ट में पहले वाले को स्टोर करना है, और ये वाली जो ग्रीन वाली लाइन है इसको हटा देना है, ये लिंक हटा देनी है। या आप नहीं भी हटाओगे इस लिंक को और सिर्फ इसके लिए इसके नेक्स्ट में 5 के नेक्स्ट में आप 10 वाली नोड का एड्रेस डाल दोगे और फिर इस वाली नोड को डिलीट कर दोगे, तो ये लिंक तो ऑटोमेटिकली हो गई डिलीट। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा सिंपल सा काम ये है कि मैं लास्ट वाली नोड के एक पहले नोड पे आ जाऊं, यानी मैं सेकंड लास्ट नोड पे आ जाऊं। और सेकंड लास्ट नोड पे आने का मुझे तरीका पता है, वो क्या होता है जरा यहाँ देखो कोड में। 1 2 3 वही अंडरफ्लो है, चेक कर लो, नहीं है कोई बात नहीं। अब आ जाओ, अब मैंने कहा P इज इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू हेड। तो अब जरा मैं P को पहले हेड पे पॉइंट करा लेती हूँ। तो ये है मेरा P, ठीक है। और करंट नोड इज इक्वल्स टू हेड, तो मेरा करंट नोड भी यही है। और मैं इन दोनों को आगे बढ़ाऊंगी कैसे? जब तक P डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू हेड, यानी P कहाँ रुकेगा? लास्ट एलिमेंट पे। P तो आगे बढ़ बढ़ के रुक जाएगा लास्ट एलिमेंट में। करंट नोड इक्वल्स टू P, यानी करंट नोड उसके जस्ट पीछे रहेगा। तो ये वाला लूप हम एक दो बार ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये क्या करेगा? करंट नोड इक्वल्स टू P एंड P इज इक्वल्स टू P का नेक्स्ट, तो P आ गया यहाँ पे। अगली बार जब चलेगा तो करंट नोड इक्वल्स टू P, तो करंट नोड आ गया आपका यहाँ पे सेकेंड नोड पे, और P आ गया आपका यहाँ पे। अब P के नेक्स्ट में हेड आ गया है, P के नेक्स्ट में हेड वैल्यू है, तो यहाँ पे मेरा लूप स्टॉप हो जाएगा। जैसे ही मेरा लूप यहाँ पे स्टॉप हुआ तो मैं लूप के बाहर आई। लूप के बाहर आते ही मैंने क्या देखा? स्टेटमेंट नंबर 9 लिखा हुआ है। स्टेटमेंट नंबर 9 क्या बोलता है? हम कहाँ रुके थे? हम यहाँ रुके थे, डायग्राम में मेरा ये था, राइट। तो अब मेरा स्टेटमेंट नंबर 9 बोलता है कि आप करंट नोड डॉट नेक्स्ट में, यानी यहाँ पर क्या डाल दीजिए? हेड नोड को, हेड नोड के एड्रेस को। तो ये यहाँ इसको पॉइंट करने लगा, थोड़ा अच्छा सा बना लेती हूँ मैं, ये यहाँ इसको पॉइंट करने लग गया, राइट। तो ये सर्कुलर लिंक लिस्ट तो हमारी बन गई। और उसके बाद आपने क्या किया? डिलीट P, आपने P को यहाँ से हटा दिया। जब P को हटाओगे तो ये लिंक भी यहाँ से ऑब्वियसली चली जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इस तरीके से मेरा डिलीशन फ्रॉम दी एंड होगा, राइट। अब इसके बाद फिर से एक क्वेश्चन है। जिन लोगों ने ऑप्शन ए दिया था पिछली बार, ध्यान से देखना क्वेश्चन को, तब मुझे आंसर देना। इस बार मुझे सब सही आंसर्स चाहिए, बिना पेन और पेपर के ये नहीं होने वाला है। क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए और आंसर दीजिए। अभी तक कोई आंसर नहीं आया हमारे पास। ए, अब स्टार्ट हुए आने ए बी। अक्रम का बी आया है, आस्था बी। थोड़ा सा और टाइम दे देते हैं आपको, जल्दी से टाइप कीजिए। बी बी ए बी। फटाफट स्टूडेंट्स टाइप कीजिए, आंसर्स बहुत कम आए हैं इस क्वेश्चन के। डी डी बी डी बी। ओके, नाउ डिस्कस करते हैं, ठीक है मैम, स्टार्ट करते हैं। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज डी। इसमें मोस्टली आंसर गड़बड़ हो जाता है, कोई बात नहीं, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है? सपोज यू हैव अ सर्कुलर लिंक लिस्ट, पहली इंफॉर्मेशन ये।
एलिमेंट्स हैं उसके ए ई आई ओ यू एस टी वी इन द डेटा फील्ड्स ऑफ द नोड. What will the following statements yield as output if PTR, यहाँ एक दिया हुआ है पॉइंटर, refers to the start of the linked list and QTR refers to the last node of the linked list. Okay, fine. So first of all, without drawing the diagram, it won't be clear. So I will just draw a diagram quickly. So A, E, I, O, U, S, T और एक मेरा V नोड में बना लेती हूँ थोड़ा सा नीचे, राइट. सो A, E, I, O, U, S, T एंड V. इस क्वेश्चन के बाद मैम एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो हमें करना है, तो बस मैं 1 मिनट लूंगी आपका. हाँ जी मैम. ओके, सो ये लास्ट वाला नोड किसको पॉइंट करेगा? इसको. ठीक है, ये बन गया हमारा डायग्राम. अब मैंने क्या बोला कि पीटीआर जो है वो स्टार्ट को पॉइंट कर रहा है और क्यूटीआर जो है वो लास्ट वाली नोड को कर रहा है. ठीक है, अब मैंने बोला क्या करना है? प्रिंट करना है, और यहाँ बहुत सारे नेक्स्ट लगे हुए हैं. अब ये ध्यान रहे कि किस नोड पे जाके किसका डेटा हमें प्रिंट करना है. तो अब अगर मान लो मैं इसके जो है थोड़े से दे दूं एड्रेस, तो एड्रेस अगर मैं सिंपल भाषा में दूं, जब भी कोई क्वेश्चन है तो ज्यादा बिना सोचे सिंपल सिंपल एड्रेस ले लिया करना. क्वेश्चन सॉल्व करना हमारा मोटिव है, उस समय लिंक लिस्ट कैसी दिख रही है वो हमारा मोटिव नहीं है. तो कुछ एड्रेस ऐसे स्टोर्ड होंगे, और 80 वाले में स्टोर होगा 10. अब सबसे पहले देखो, पीटीआर के बाद 3 नेक्स्ट और फिर डेटा. तो अब इतना सा सॉल्व करो. पीटीआर का नेक्स्ट, पीटीआर के नेक्स्ट में क्या है? 20. अब अगला सॉल्व करो, 20 के नेक्स्ट में क्या है? 20 के नेक्स्ट में क्या है? 30. अब अगला सॉल्व करो, 30 के नेक्स्ट में क्या है? 40. 40 वाले के डेटा में क्या है? क्या है? ओ. तो पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन तो हो गया गलत. ठीक है, अगर आपने पहला ही स्टेटमेंट सही कर दिया तो दूसरा ए और सी ऑप्शन तो हो गया गलत. अब जल्दी करने का तरीका क्या होता है? बी और डी ऑप्शन बचे. बी और डी में देखो लास्ट के 2 में ही है गड़बड़, बस लास्ट के 2 अल्फाबेट से इंटरचेंज है, यहाँ एस यू है या यूएस है. तो जल्दी वाले लोग तो क्या करेंगे? सिर्फ लास्ट के 2 एग्जीक्यूट करेंगे, यानी ये 4 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेंगे और अपना काम कर लेंगे. लेकिन क्योंकि हमें पूरा सोल्यूशन चाहिए तो हम पूरा सोल्यूशन करेंगे. अदरवाइज ये स्मार्टली भी हो सकता है अगर आप सिंपली इतना कर लो और उसमें भी उतना मत करो, सिर्फ इतना कर लो. ये 2 स्टेटमेंट्स निकाल लो, अगर यू आया तो ऑप्शन डी, ऐसा आया तो ऑप्शन बी. तो ये होती है स्मार्टनेस जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, राइट. आप सेकंड वाला स्टेटमेंट देखते हैं. फर्स्ट वाला स्टेटमेंट आई होप क्लियर होगा. सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? क्यूटीआर डॉट नेक्स्ट डॉट एक्स डॉट डेक्स डॉट डेटा. ठीक है भाई, क्यूटीआर है हमारा 80, तो क्यूटीआर के नेक्स्ट में क्या है हमारे पास? मैं यहां लिख लेती हूँ साइड में, चलो यहीं लिख लेते हैं. क्यूटीआर के नेक्स्ट में क्या है? क्यूटीआर के नेक्स्ट में हमारा 10, तो यहां आ गया हमारा 10. अब बोला 10 के नेक्स्ट में क्या है? 10 के नेक्स्ट में क्या है हमारा? 20, तो यहां आ गया 20. अब 20 के नेक्स्ट में क्या है? 20 के नेक्स्ट में हमारा 30, और 30 के डेटा पे क्या है? 30 के डेटा पे हमारा है आई, तो मेरा नेक्स्ट क्या आएगा? आई. वो तो मुझे वैसे ही पता था, बी और डी ऑप्शन में आई आने वाला है, राइट. अब देखो नेक्स्ट पे चलो. अब मैंने बोल दिया क्यूटीआर इज इक्वल टू पीटीआर का नेक्स्ट. तो क्यूटीआर जो मेरा यहाँ 80 को पॉइंट कर रहा था ना, ये यहां से हटके कहाँ आ गया? पीटीआर के नेक्स्ट में, यानी यहां पर आ गया मेरा क्यूटीआर. अब इसने बोला कि प्रिंट करो फिर से, तो अब मैंने कहा चलो ठीक है. क्यूटीआर का नेक्स्ट अब क्या है? क्यूटीआर का नेक्स्ट है आपका 30. ये देखो क्यूटीआर के नेक्स्ट में क्या है आपका? 30. 30 के नेक्स्ट में क्या है? 40. 40 के नेक्स्ट में क्या है? 50. और 50 का डेटा क्या है? 50 का डेटा है आपका यू. तो ये हो गया आपका यू. तो यहीं से आंसर मुझे पता चल गया. अब फिर भी चलो लास्ट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं. अब मैंने बोला पीटीआर इज इक्वल टू क्यूटीआर डॉट नेक्स्ट. पीटीआर इज इक्वल टू क्यूटीआर डॉट नेक्स्ट. तो मेरा पीटीआर यहां से कट के कहां आ गया? इधर आ गया. क्यूटीआर का नेक्स्ट कौन था? 30 था. अब फिर से मुझे प्रिंट करना है, तो पीटीआर के नेक्स्ट में क्या है भाई? 40 है.
40 के नेक्स्ट में क्या है? 50 है। 50 के नेक्स्ट में क्या है? 60 है। और 60 के डेटा पे क्या है? एस। तो मेरा अगला आंसर क्या आएगा? एस। तो मेरा ऑप्शन क्या है? डी। तो ये क्वेश्चन इसीलिए है जिससे स्मार्ट वर्किंग आप करो, पूरा एग्जीक्यूट करने की भी जरूरत नहीं थी इसमें। आपको पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते ही समझ आ जाता ऑप्शन बी डी में से कुछ है, और बी डी में डिफरेंस सिर्फ थर्ड एलिमेंट पे आ रहा है, तो वो थर्ड एलिमेंट के लिए बस ये दो स्टेटमेंट्स काफी होते हैं। ओके, सो वील मूव फॉरवर्ड नाउ एंड वील मूव टू डब्ल्यू लिंक लिस्ट। बस 1 मिनट सबकी अटेंडेंस ले लेते हैं इससे पहले, ठीक है हाँ जी मैम? मैम, बस 2 ओके मिनट लगेंगे। सब लोग ओके। अपना रोल नंबर जैसे आप लोगों ने कल टाइप किया था, फटाफट यूनिवर्सिटी रोल नंबर टाइप कीजिए। और जिस अगर एक बंदे ने 2 टाइप किया तो उसका पहला वाला कंसीडर होगा, तो फिर वो वाली चीज ना करें आप लोग। फटाफट टाइप कीजिए, फटाफट। एक मिनट और लेते हैं मैम बस। फास्ट स्टूडेंट्स, जल्दी से कीजिए। आई थिंक सबने टाइप कर दिया है, आगे मूव करें? ठीक है मैम, आगे मूव करते हैं। Okay. So now we are going to move towards doubly linked list. Singly और circular अगर आपको clear है तो आप डब्ली और डब्ल्यू सर्कुलर बहुत जल्दी समझ जाने वाले हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो पहले सबसे पहले डब्ली लिंक लिस्ट का जरा डायग्राम देख लो, याद करो डब्ली लिंक लिस्ट का नाम डब्ली लिंक लिस्ट क्यों है? क्योंकि इसमें दो पॉइंटर होते हैं, एक प्रीवियस और एक होता है नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या होता है? अगले वाले का एड्रेस, और प्रीवियस में क्या होता है? पिछले वाले का एड्रेस। तो पहली नोड के प्रीवियस में होता है हमारा नल, और लास्ट नोड के नेक्स्ट में होता है हमारा नल। ये हमें बात ध्यान रखनी है। तो यहाँ नल वाला कॉन्सेप्ट अपना काम कर जाएगा, यहाँ सर्कुलर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, अब ये अगर हम ध्यान से देखें तो मेरे ग्रीन एरोज अगर आपको दिख रहे हैं तो ग्रीन एरोज कह रहे हैं आगे भी जा सकते हो और पीछे भी जा सकते हो। तो यहाँ मेरे ट्रैवर्सल क्या होंगे? दो टाइप के, एक होगा फॉरवर्ड और एक होगा रिवर्स। तो अगर मैं फॉरवर्ड ट्रैवर्सल की बात करूं, यहाँ देखो सेम एज सिंगली लिंक लिस्ट, क्योंकि ये नेक्स्ट पॉइंटर लिए हुए है, ये सर्कुलर नहीं है, तो इसका फॉरवर्ड ट्रैवर्सल के चारों लाइंस एग्जैक्टली वही हैं जो मैंने सिंगली लिंक लिस्ट में लिखे थे, कि एक आपका करंट नोड होगा जो आप इधर से शुरू करोगे, प्रिंट करोगे उसका डेटा, और ये कब तक चलेगा? ये लूप कब तक चलेगा? इंपॉर्टेंट बात, पॉइंट नंबर 3 जो हमने याद किया था, ये लूप कब तक चलेगा? पूरा फुल ट्रैवर्स होगा, मतलब ये लूप के बाहर आ जाएगा, तब तक करंट नोड का लूप चलेगा। Right? If this is clear, we'll move forward. So this is the entirely same pseudocode as it was in the doubly linked list. इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी कितनी होगी? अगर n एलिमेंट्स हैं तो big O of n। आगे बढ़ते हैं, रिवर्स ट्रैवर्सल। अब रिवर्स ट्रैवर्सल क्या है? रिवर्स ट्रैवर्सल के लिए मैं चाहूं कि मेरा इस तरीके से प्रिंट हो। तो सपोज करो मेरा डेटा है 27, 14 और 8, राइट? अब मैंने बोला कि मुझे आंसर चाहिए 8, 14, 27। तो उसके लिए मुझे क्या करना है? पिछले नोड पे जाने का प्रोविजन मेरे पास अब है, लेकिन पिछले नोड पे मैं जा तो सकती हूँ, लेकिन शुरू मुझे कहाँ करना है? यहाँ से शुरू करना है, पहले यहाँ पहुंचना पड़ेगा। तो यहाँ पहुंचने के लिए तो मुझे एनीवे लूप लगाना ही लगाना है, राइट? अब उस लूप को मैं कैसे लगाऊं? तो मैंने कहा ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 1, एक करंट नोड ले लो जो आपकी हेड को पॉइंट करे, और कब तक लूप चलाओ? पॉइंट नंबर 4। कब तक लूप चलेगा? जब तक लास्ट नोड पे ना पहुंच जाओ। तो क्योंकि हमें एग्जैक्टली ये कंडीशन समझ में आ रही है, तो हमें उसका मतलब समझने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। अगर मुझे पता है कि ये क्या करता है, मुझे पता है लास्ट नोड तक जाएगा, तो करंट नोड सिंपली, और लूप के अंदर सिर्फ इंक्रीमेंटेशन हो रहा है, तो करंट नोड सिंपली जाके यहाँ से इंक्रीमेंट होगा, 14 को पॉइंट करेगा, और फाइनली कहाँ जाके रुकेगा? यहाँ जाके रुक जाएगा। अब जब ये यहाँ जाके रुक गया, अब मैं एक और लूप चला दूंगी। अब इस लूप को मैंने कहाँ चलाया है? इस लूप में मैंने चलाया है कि करंट नोड जब तक नल ना हो जाए
अब पीछे चलते चलो, तो प्रिंट कर दो डेटा। तो सबसे पहले क्या होगा आपका करेंट नोड, अभी नल तो नहीं है तो सबसे पहले हो जाएगा 8 प्रिंट, ये 8 प्रिंट हो गया। अब ये बोल रहा है करेंट नोड इक्वल्स टू करेंट नोड डॉट प्रीवियस। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जहां पे प्रीवियस आ जाएगा तो पीछे जाना है। तो करेंट नोड के प्रीवियस में अब ये चला गया तो इंक्रीमेंट होके ये पीछे आ गया, या ये कह लो डिक्रीमेंट हो गया, जो भी आप कहना चाहो नॉर्मल भाषा में। तो ये आ गया इधर। अब अभी भी नल नहीं है, क्या होगा आउटपुट में आ जाएगा आपका 14 प्रिंट करेगा, और फिर से यहाँ से क्रॉस होके यहाँ आ जाएगा पहले वाले पे। पहले वाले पे आया, नो अभी भी नल नहीं है, तो फिर से आउटपुट में क्या आ गया 27, और उसके बाद फिर से करेंट नोड इक्वल्स टू करेंट नोड डॉट प्रीवियस। अब इधर पे इस प्रीवियस में क्या था नल, तो अब मैं कह सकती हूँ इसके बाद जब मेरा डिक्रीमेंट होगा तो ये हो जाएगा करेंट नोड इक्वल्स टू नल। यहाँ लूप हो गया हमारा फॉल्स, लूप से बाहर आ जाएगा और आउटपुट हमको मिल गया। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ 2 लूप चले, एक लूप आगे बढ़ा करेंट नोड को लास्ट तक लेके जाने के लिए जो n टाइम्स चला, फिर एक लूप वापस आने के लिए n टाइम, जिसको आप बोल सकते हो 2n, विच इज अगेन बिग O ऑफ n। तो ये हमें ध्यान रखना है, डबली लिंक लिस्ट में आगे ट्रैवर्सल फॉरवर्ड एंड रिवर्स दोनों हो सकता है, इट इज अलाउड। नाउ विल मूव टू सर्चिंग। अब सर्चिंग भी कुछ नहीं है, दिस इज अगेन एग्जैक्टली सेम एज द सिंगली लिंक लिस्ट। वही चीज है, एक करंट नोड लिया है, लूप चलाया है, कब तक सारी नोड्स ट्रैवर्स करेंगे, और बीच में प्रिंट नहीं किया है, बस प्रिंट की बजाय कंपैरिजन करा दिया है। जब हमें डेटा मिल जाएगा तो हम यहाँ से रिटर्न करा देंगे, और अगर नहीं मिलेगा तो हम इंक्रीमेंट करते चलेंगे। अगर करते करते हम लास्ट में पहुंच गए और हमें डेटा नहीं मिला तो यहाँ से रिटर्न कर देंगे false. So it is exactly same as the singly linked list. अब इसके बाद चलते हैं इंसर्शन पे। इंसर्शन एट द बिगिनिंग। अब यहाँ देखो वही बात है, वही सेम स्टोरी है, थोड़ा सा काम ज्यादा होगा। देखते हैं क्या है। आप सपोज करो यहाँ 27, 14 और 8 है। एक नई नोड में बना लेती हूँ जिसका वैल्यू मैंने दे दिया 15। यहाँ पे नल है, यहाँ पे नल है। अब रेड इंक में आ जाते हैं। ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट वही है, इसका नाम आपका न्यू नोड है, इसके डेटा में कुछ वैल्यू है, और इसके नेक्स्ट और प्रीवियस में नल होगा, तो वो मैंने कर दिया। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपके क्लियर है। अब चेंज क्या करना है, अगर इसको मुझे इंसर्ट करना है पहले, तो मुझे क्या करना होगा, यहां से एक लिंक डालनी होगी फर्स्ट नोड पे, और इसके प्रीवियस में डालना होगा ये, क्योंकि ये मेरा डबली लिंक लिस्ट है तो 2 पॉइंटर चेंज होंगे। क्या इसके अलावा मुझे कुछ करना है? हाँ, एक चीज और करनी है कि ये हेड इसको ना पॉइंट करके अब हेड इसको पॉइंट करे। तो ये 3 काम मुझे करने हैं। तो क्या इसके लिए मुझे कोई लूप की जरूरत है? नहीं, सिंपली लिख दो न्यू नोड के नेक्स्ट में डाल दो हेड। तो मैंने क्या किया, ये फर्स्ट वाली जो लिंक थी ये जिसपे मैं स्टार बना रही हूँ ये बन गई, न्यू नोड के नेक्स्ट में नेक्स्ट हेड डल गया। हेड का जो प्रीवियस है उसमें न्यू नोड डाल दो, तो ये वाली लिंक जिसपे मैं स्टार बना रही हूँ ये स्टैब्लिश हो गई, उसके प्रीवियस में आपने डाल दिया न्यू नोड, और लास्ट में क्या किया, हेड इज इक्वल्स टू न्यू नोड। ये लास्ट वाला स्टेटमेंट में हेड अपडेट हो गया। अब अगर मैं पहले ही ये लास्ट वाला स्टेटमेंट लिख देती तो पूरी लिंक लिस्ट गायब हो जाती। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ स्टेटमेंट्स, अगेन आई विल रिपीट दिस स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन, कि ऑर्डर ऑफ स्टेटमेंट्स बहुत ध्यान से लिखना है लिंक लिस्ट में कभी भी लिखोगे। तो यहाँ पे कितना टाइम लगा आपको, बिग O ऑफ 1 सिंस देयर इज नो लूप। नाउ मूविंग ऑन टू इंसर्शन एट द एंड। अब इंसर्शन एट द एंड करना है। हाँ, मैम एक डाउट आया है, अगर हम 4 और 5 जो स्टेटमेंट्स है अगर उन्हें इंटरचेंज कर दें तो क्या होगा? चलो देख लेते हैं क्या होगा, अभी हाल देख लेते हैं। तो ये मैं थोड़ा डायग्राम क्लियर कर दूं फिर होगा, ठीक है। 4 और 5, अगर मैंने थर्ड को एज इट इज एग्जीक्यूट किया, थर्ड एग्जीक्यूट करने से क्या हुआ, थर्ड एग्जीक्यूट करने से मेरा ये लिंक यहाँ पे आ गया, ये यहाँ से क्रॉस हो गया, ठीक है, न्यू नोड के नेक्स्ट में हेड चला गया। अब मैंने बोला पहले मैं फिफ्थ स्टेटमेंट करूंगी, फिफ्थ स्टेटमेंट मैंने किया, फिफ्थ स्टेटमेंट बोला हेड इज इक्वल्स टू न्यू नोड, तो हेड इज इक्वल्स टू न्यू नोड, खत्म हो गया। अब मैंने बोला हेड डॉट प्रीवियस इज इक्वल्स टू न्यू नोड, ये फोर्थ वाला स्टेटमेंट। अब आप यहां चाह रहे हो तो हेड कौन है, यही हेड है, यही वाली नोड हेड है, इसका प्रीवियस में अभी नल है, तो इसके प्रीवियस में आप क्या चाह रहे हो, इसके प्रीवियस में आप चाह रहे हो कि इसका खुद का एड्रेस स्टोर्ड हो। समझ गए बात? तो ये तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि यहाँ पे इस वाले प्रीवियस में आपको इसका एड्रेस डालना था, ना कि इसके प्रीवियस में, तो ये गड़बड़ हो गया ना। तो
तो ये हम नहीं कर सकते, ये ऑर्डर अगर हम यहाँ चेंज करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आ गया? यस मैम, क्लियर। ओके, ये डाउट्स बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि अगर आपको ये डाउट्स नहीं आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि आप बस एक होता है रेखा पे बोला जा रहा है, उसी रेखा पे बिना देखे चले जा रहे हो। हाँ ठीक है ठीक है, बहुत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, हम बिल्कुल सही से लिखेंगे, लेकिन वहां जाके आप बिल्कुल गड़बड़ करके आने वाले हो। तो इसीलिए ये हमेशा ध्यान रखो, अच्छा ऐसे नहीं किया तो ऐसे क्या होगा, ऐसे किया तो ऐसे क्या होगा। तो वेरी गुड, इफ यू आस्क द डाउट, वेरी गुड। तो ये इस तरीके से कुछ वर्क करेगा। अब बढ़ते हैं आगे इंसर्शन एट द एंड पे। फिर से वही स्टोरी है, यहाँ नोड बना लूंगी, नोड में वैल्यू दे देती हूँ 15, लेफ्ट और राइट में नल होगा, इसका नाम होगा न्यू नोड, न्यू नोड होगा राइट। अब मुझे चेंजेस क्या करने होंगे, क्योंकि ये डबली लिंक लिस्ट है, तो भाई इसके जो लास्ट नोड होगी उसका नेक्स्ट अब इसको पॉइंट करने लगे, और इधर पे यानी इधर पे ये जो मैंने ये नल था, ये यहां से ये नल हट जाए और ये किसको पॉइंट करने लग जाए, वापस इसी नोड को। तो ये अगर मैं चेंज कर लेती हूँ तो मेरे पास मेरा इंसर्शन हो जाएगा राइट। अब ये करने के लिए मुझे पहले यहां तक आना तो पड़ेगा, यहां आने के लिए फिर वही स्टोरी, सेम स्टोरी अगेन, 1 2 स्टेप वही है। थर्ड स्टेप करंट नोड, भाई आप एक करंट नोड ले लो, वो यहाँ पे ये आ गया करंट नोड। फिर वही लूप, कौन सा वाला लूप है ये हमारा फोर्थ पॉइंट वाला लूप है, जो कहाँ रुकेगा, लास्ट नोड पे रुकेगा। और ये आप इंक्रीमेंट करते जाओ, कब तक करो, जब तक लास्ट नोड पे ना आ जाओ। तो ये मेरा आ गया करंट नोड यहाँ लास्ट नोड पे, 4 और 5th स्टेप कंप्लीट। इसके बाद मैंने क्या बोला, जो मेरा करंट नोड है, यानी सपोज करो डेटा 10, 5 और 21, तो 21 वाली नोड के नेक्स्ट में डाल दो न्यू नोड। तो अब मैं जिस पे स्टार बना रही हूँ, यानी ये वाला राइट हैंड साइड वाला, चलो फिर से बना लें ये लिंक। तो अगर मैंने बोला स्टेटमेंट नंबर 6 में करंट नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड, तो करंट नोड डॉट नेक्स्ट में अभी था नल, उसे हटाओ और उधर क्या डाल दो, ये वाली नोड। तो ये हो गया। और जो न्यू नोड है, ये वाली नोड है, इसके प्रीवियस में क्या डाल दो, करंट नोड। तो इसके प्रीवियस में डाल दिया मैंने करंट नोड, हो गया मेरा काम, यहां से मेरा काम हो गया। तो इसमें मेरे को कितना टाइम लगा, लूप चला, आखिर तक गया, बिग O ऑफ n, ये तो दोनों कांस्टेंट टाइम ही लेंगे। तो ये हो गया मेरा इंसर्शन एट दी एंड। एक और आपका केस होता है जो होता है इंसर्शन आफ्टर अ गिवन नोड। अब इंसर्शन के लिए आफ्टर अ गिवन नोड, बिफोर अ गिवन नोड, एट अ पर्टिकुलर पोजीशन, ये नोड ढूंढो उसके आगे उसके पीछे, तो ये सब वेराइटीज ऑफ केसेस हैं। अगर आप 1 2 3 मिनिमम 3 4 आप समझ लेते हो, तो आप ये पूरी स्टोरी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है लिंक लिस्ट का स्यूडो कोड लिखना। तो अब मैं यहाँ एक डायग्राम बना लेती हूँ। तो एक उसमें न्यू नोड होगा, और न्यू नोड के पास कुछ प्रीवियस और नेक्स्ट में नल होगा, कुछ वैल्यू होगी। अच्छा, अब ये जो कोड है वही मैं रिपीट कर रही हूँ डिस्क्लेमर टाइप का, कि ये तभी वैलिड है जब आपका जो डेटा आप ढूंढ रहे हो वो कहीं बीच में है, मतलब लेफ्ट और राइट में उसमें कुछ नोड है। अभी अगर लेफ्ट में नोड नहीं होती तो वो इंसर्शन एट बिगनिंग वाला केस होता, और अगर राइट में नोड नहीं होती तो वो इंसर्शन एट द एंड वाला केस होता। अब यहाँ मैं वो केस हैंडल कर रही हूँ जब लेफ्ट में भी नोड है और राइट में भी नोड है, ठीक है। तो सपोज करो मेरे पास एक लिंक लिस्ट है, उसमें मैं कुछ ऐसी रैंडम एलिमेंट्स डाल लेती हूँ, सपोज 1 2 3 7 9, और लास्ट वाले में नल है, ठीक है। अच्छा, ये डबली लिंक लिस्ट है, ये ध्यान रहे, तो इधर पे भी नल होगा, और जो आपके लिंक लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज हैं उसमें एक प्रीवियस भी होगा और उसमें एक नेक्स्ट भी होगा। तो ये ध्यान रहे बनाते समय। तो यहाँ पे आपका क्या स्टोर होगा, इस वाले का एड्रेस, यहाँ पे फिर से एक बैक लिंक होंगी सब में। तो मैंने 3 यहाँ ले लिया, 4 यहाँ ले लिया, और यहाँ 7 ले लिया, चलो। और यहाँ पे नल, और ये मेरा क्या है, हेड। तो एक सिंपल सा डायग्राम, हमारी सिंपल डबली लिंक लिस्ट बन गई। अब मैंने बोला कि भाई एक्स वैल्यू क्या कर रहे हैं, चलो एक्स वैल्यू 3 के बाद, जहां एक्स वैल्यू 3 आपको मिल जाए उसके बाद एक नोड इंसर्ट कर दो। तो अब मेरे पास डायग्राम है, मुझे पता है 3 वैल्यू यहाँ है, तो मेरी नई नोड मैं थोड़ा सा इधर ही को बना लेती हूँ, सुंदर दिखेगा डायग्राम। तो सपोज करो नई नोड की वैल्यू है 10, उसके प्रीवियस में नल है और उसके नेक्स्ट में नल है, ठीक है। अब किसी तरह तो मैंने मान लो 3 वैल्यू ढूंढ ली।
अगर मैंने 3 वैल्यू ढूंढ ली तो मेरे पास यहाँ कोई पॉइंटर होगा। अब वो पॉइंटर कैसे पहुंचेगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन अगर हम पहुंच गए तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले हमें लिंक्स क्या चेंज करनी है, लिंक्स हमें ये चेंज करनी है कि इस न्यू नोड में, इसका नाम आपका क्या है, न्यू नोड, इसको अटैच कराना है। तो मतलब ये यहाँ से कनेक्टेड हो, ये यहाँ से इधर कनेक्टेड हो, ये यहाँ से इधर हो, और ये बैक में 3 वाले से कनेक्टेड हो। ये 4 काम मुझे करने हैं, ठीक है। अब ये 4 काम जब मुझे करने हैं तो मुझे यहाँ तक पहले पहुंचना पड़ेगा। यहाँ तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना है, सर्चिंग एल्गोरिथम लगाना है, सिंपल। तो मैंने क्या बोला, इधर आ जाओ डायग्राम में, सॉरी कोड में, करंट नोड इक्वल्स टू हेड। तो यहाँ मेरा एक करंट नोड आ गया, ठीक है भाई। अब वाइल करंट नोड नॉट इक्वल्स टू नल, ये जनरलाइज लूप मैंने चला दिया है कि पूरा एंड तक जाएगा। और अगर बीच में कहीं आपको डेटा मिल गया तो कहाँ इसको डेटा मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो करंट नोड इज इक्वल्स टू करंट नोड डॉट नेक्स्ट करता रहेगा ये। और मान लो अगर डेटा मिल गया इसको, तो जहां डेटा मिले वहां क्या करो, तो जब ये करंट नोड मेरा इधर होगा इंक्रीमेंट होते होते, तब इसको डेटा मिल जाएगा, राइट। और जब इसको डेटा मिल जाएगा तो ये क्या करे, अब ये क्या कर रहा है, फॉर सिंप्लिसिटी से ये मेरे जो 4-5-6 स्टेटमेंट यहाँ लिखे हुए हैं यही बस इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने लिखे हुए हैं ये 6, 7, 8, 9 और 10, इससे मेरी पूरी लिंक्स एस्टैब्लिश होने वाली। तो मैंने क्या किया, सबसे पहला काम मैंने किया कि t इज इक्वल्स टू करंट नोड का नेक्स्ट, मतलब ये। तो एक मेरे पास है करंट नोड, एक मेरे पास है t, और एक मेरे पास है न्यू नोड। अब बिल्कुल सिंपल है, अब कुछ खोएगा नहीं मेरे हाथ से, कुछ भी मैं लिंक चेंज कर लूं तो सबको मैंने होल्ड करके रखा है। तो अब मैं बोल सकती हूँ न्यू नोड के नेक्स्ट में स्टेटमेंट नंबर 7, न्यू नोड के नेक्स्ट में डाल दीजिए आप t। तो अब मैं जरा इसको यहाँ से हटा के दोबारा से ये लिंक्स ड्रॉ करके बताती हूँ। तो न्यू नोड के नेक्स्ट में डालना है हमको t, तो यहां से एक लिंक गई इधर। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आओ, करंट नोड के नेक्स्ट में डाल दो न्यू नोड, तो करंट नोड के नेक्स्ट में डल गया न्यू नोड, तो ये हो गया। अब स्टेटमेंट नंबर 9, टी के प्रीवियस में डाल दो न्यू नोड, तो टी का प्रीवियस क्या है, ये है न्यू नोड। और लास्ट स्टेटमेंट न्यू नोड के प्रीवियस में डाल दो करंट नोड, तो न्यू नोड के प्रीवियस में आपका चला गया ये नोड। हो गया हमारा काम, हो गया हमारा इंसर्शन आफ्टर अ गिवन नोड विद डेटा एक्स। तो ये जो 4-5 लाइंस है वो ही आपका मेन कोड है जो लिंक्स एस्टैब्लिश कर रही है। अब डेटा आप कैसे ढूंढते हो वो आपकी प्रॉब्लम है कि भाई आप लूप लगा के ढूंढ रहे हो, जैसे भी ढूंढ रहे हो। डेटा आपको कहाँ मिल रहा है, शुरू में मिल रहा है तो आपको फंक्शन बुलाना पड़ेगा इंसर्शन एट बिगनिंग वाला। लास्ट में मिल रहा है, मतलब मान लो x इक्वल्स टू 7 होता, तो इंसर्शन प्रोसेस कौन सी होती, इंसर्शन एट द एंड वाली। और अगर वो बीच में मिल रहा है तो ये मेरा काम हो पाएगा। यहाँ हमने सिर्फ उसी पॉइंट पे फोकस किया है कि बीच में जब हमारी नोड है, राइट। तो यहाँ हमारे इंसर्शन के सारे केसेस खत्म होते हैं। एंड नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, सो नाउ गिव मी द आंसर्स ऑफ दैट क्वेश्चन। अभी तक कोई आंसर नहीं आया हमारे पास। स्टार्ट हुआ आने। रचित ने दिया है आंसर बी, श्रेयांशी बी, हरीश बी। बी आंसर्स आ रहे हैं हमारे पास, लेकिन बहुत कम आंसर्स आए हैं। बी बी, सबके आंसर्स 100 आंसर्स चाहिए। बी बी बी, एक सेकंड और रुकते हैं, एक जल्दी से। बी मैम, ज्यादातर बच्चों ने आंसर नंबर बी दिया है। अच्छा, और अगर बी आंसर दिया है तो समझा ले जाएंगे, अगर मैं पूछूं कैसे तो लिखना जरा यस। बताओ, अगर बी आंसर आप लोगों ने दिया है तो कंसेप्ट बता सकते हैं। यस, यस नीत का यस, आया है यस, राखी का वेरी गुड यस, मीनू। ऋषभ का यस, अनमोल का यस, मुस्कान का भी यस। Okay, so this is one of the very standardized question of linked list, और
ये मैंने जानबूझ के इसमें डाला है सो दैट यू अंडरस्टैंड कि अगर कोड बहुत छोटा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका आंसर बहुत आराम से आ जाएगा, राइट? तो ये क्वेश्चन सिर्फ इसीलिए यहाँ डाला गया है कि हम हमेशा देखते हैं ना, बड़ा क्वेश्चन है बाद में पढ़ेंगे, छोटा क्वेश्चन है चलो जल्दी कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। छोटा क्वेश्चन है बट उसमें कॉन्सेप्ट बड़ा हो सकता है, और बड़ा क्वेश्चन है तो उसमें आधे से ज्यादा फालतू इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। सो प्लीज टेक केयर वेन एवर यू आर सॉल्विंग, योर स्पीड मैटर्स बट ऑल्सो योर कॉन्सेप्ट मैटर्स। ऐसा नहीं कि आप अपना कुछ भी दिमाग लगा के और कुछ भी लिख देंगे, राइट? सो मूविंग ऑन, द आंसर, करेक्ट आंसर इज बी। अब ये आया कैसे? तो अब ये कैसे आया, सिंपली आप देखो, एक फंक्शन है, ठीक है, एक फंक्शन है जिसमें मैं हेड पॉइंटर पास कर रही हूँ या उसका हेड वेरिएबल पास कर रही हूँ, यानी फर्स्ट नोड को मैं पास कर रही हूँ, ठीक है। उसके अंदर क्या है, सिर्फ एक रिटर्न स्टेटमेंट है, एक ही स्टेटमेंट है, उसके अंदर कुछ नहीं लिखा है। उस रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर थोड़ी सी कहानी लिखी गई है। उस कहानी का पहला स्टेटमेंट है ये, दूसरा स्टेटमेंट है ये, और तीसरा स्टेटमेंट ये पूरा है, ठीक है। तो इन तीनों कंडीशंस में, तीनों के बीच में क्या लगा है, और, यहाँ देखो और लगा है, और। तो इन तीनों में से अगर कोई एक भी आपको ट्रू वैल्यू देती है तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। क्या हुआ, इसमें जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है उसका जो ये वाला पार्ट है ना, वो एक फंक्शन है फिर से। तो फंक्शन के अंदर है फंक्शन, ठीक है। तो ये उसको आप बोलते हो रिकर्शन, जो आप कल सुबह से पढ़ोगे। बेसिकली ये होता है रिकर्शन, जब एक ही फंक्शन खुद को ही अपने बार कॉल करते जा रहा है, करते जा रहा है, ठीक है। जो जिनको नहीं आता है कोई बात नहीं, कल से तो क्लास होने ही वाली है, और जिनको आता है वो आराम से समझ लेंगे। कोई ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल सी बात है। देखो अब बहुत ध्यान से देखना, सपोज करो मेरे पास एक लिंक लिस्ट है, हमेशा लिंक लिस्ट के क्वेश्चन में एग्जाम्पल ले लो और आराम से मस्त उसको सॉल्व करो, पूरा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सपोज मेरी ये लिंक लिस्ट है, ये मेरा है हेड, ठीक है। अब मैंने बोला कि एक फंक्शन है जिसमें मैंने पास किया ये हेड वैल्यू, यानी फंक्शन के अंदर मेरी पास हो गई हेड, ठीक है। उसके अंदर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है जो कि है ये वाला स्टेटमेंट। अब वो रिटर्न कर रहा है इन तीनों 1 2 3 जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है 1 2 3 कंडीशंस के ऊपर। तो अब हम इन तीनों कंडीशंस को इवेल्युएट करते हैं। क्या हेड नल है? हेड डबल इक्वल्स टू नल, जब भी कंडीशंस इफ के अंदर या रिटर्न के अंदर है तो वो बुलियन में आपको वैल्यू देती है, राइट? तो क्या हेड इक्वल्स टू नल? इफ हेड इक्वल्स टू नल तो यहाँ तो ट्रू नहीं है भाई, तो हेड इक्वल्स टू नल तो ये हो गया 0। अब और का ये साइन होता है तो मैंने साइन लगा दिया। क्या हेड के नेक्स्ट में नल है? नहीं, हेड के नेक्स्ट में तो 20 वाले का एड्रेस होगा। तो सपोज करो अगर ये 100 पे स्टोर्ड है, ये 200 पे स्टोर्ड है और ये 300 पे, तो यहाँ 200 होगा और यहाँ पे 300 होगा, इसका नेक्स्ट भी नल नहीं है, तो आपके पास यहाँ आ जाएगा 0। तो इसने कहा ठीक है, जब भी और आपका ऑपरेटर लगा होता है तो उसको जब तक सारी कंडीशंस वो चेक नहीं करता तब तक वो आंसर नहीं देगा। इन द सेंस कि अगर उसको एक भी 1 मिल गया तो वो आंसर दे देगा, क्योंकि और का मतलब होता है कोई एक भी कंडीशन अगर ट्रू हुई तो वो 1 दे देगा। लेकिन अभी हमारी दोनों 0 आ रही है, तो मैं थर्ड वाली भी चेक करूंगी। थर्ड वाली क्या है? थर्ड वाली बोल रही है, थर्ड वाली के अंदर दो चीजें हैं एक्चुअली। थर्ड वाली बोल रही है कि हेड का डेटा जो है वो लेस देन इक्वल्स टू हेड के नेक्स्ट का डेटा, यानी 10 20 से छोटा है उसके बराबर है। हाँ है भाई, तो ये हो गया 1। लेकिन इसके साथ क्या लगी है? एक एंड कंडीशन। तो एंड कंडीशन मुझे क्या बोलती है कि ये दोनों चीजें ट्रू होनी चाहिए तभी आंसर 1 में दूंगी। मतलब ये थर्ड स्टेटमेंट मुझे क्या बोल रहा है कि अगर ये भी सही है और ये भी सही है तो ही थर्ड स्टेटमेंट 1 होगा। तो आज ने कहा ठीक है भाई, अब ये इसका एंड के राइट वाला पार्ट भी सॉल्व कर लो। राइट वाले पार्ट में क्या है? राइट वाले पार्ट में फिर से एक फंक्शन कॉल है। तो फिर से एक फंक्शन कॉल क्या है? उसमें आप क्या पास कर रहे हो? फंक्शन एफ अगर मैंने बोला तो उसके अंदर आप क्या पास कर रहे हो? 20 नोड वाले का एड्रेस, यानी अब ये वाली नोड पास हो रही है क्योंकि हेड डॉट नेक्स्ट लिखा है। तो अगर मैं इसको नोटिफाई कर लूं कि यहाँ पे जब पहली बार कॉल हुआ तो फर्स्ट नोड पास हुई, यहाँ पे मैं बोलूं कि अगर सेकेंड नोड पास हो रही है तो ये जब सेकेंड नोड पास हुई तो ये फंक्शन फिर चलेगा, तब जाके मेरा पूरा स्टेटमेंट कंप्लीट होगा। ठीक है भाई, यहाँ पे फिर हम स्टोरी करेंगे पूरी। तो ये मेरा फंक्शन चला। अब मेरे इस फंक्शन में फिर एक ही स्टेटमेंट है, रिटर्न स्टेटमेंट, उसकी मैं वैल्यूज चेक करूंगी।
ध्यान रहे कि इस फंक्शन में जो मेरा हेड होगा वो कहाँ है, इस फंक्शन का एक लोकल वेरिएबल हेड जो है वो इधर पॉइंट कर रहा है। ये कहाँ का हेड है, ये हेड एक्चुअली इस फंक्शन के लिए बनाया गया एक वेरिएबल है जो सिस्टम खुद बनाएगा लोकली। अब ये बोलेगा क्या हेड नल है, तो बोलो नहीं, 0। क्या हेड के नेक्स्ट में नल है, नहीं, हेड के नेक्स्ट में 300 है, फिर से 0। अच्छा, अब थर्ड स्टेटमेंट फिर आ गया। थर्ड स्टेटमेंट ने क्या बोला, क्या अच्छा तुम्हारा डेटा जो है वो अगले वाले के डेटा से कम है या बराबर है, तो 20 लेस देन इक्वल टू 30, सही है। तो यहां मैंने लिख दिया 1 और एंड के साथ अरे फिर फंक्शन कॉल आ गई, तो अब मुझे फिर लिखना पड़ा फंक्शन कॉल, और यहाँ क्या पास होगा, अभी यहाँ पे पास होगा मेरा हेड का नेक्स्ट, यानी मेरा ये थर्ड वाला नोड। तो अब मेरी हेड की वैल्यू क्या हो गई, 30 वाले नोड के ऊपर आ गई। फिर से फंक्शन चलेगा, फिर से फंक्शन चला। फर्स्ट स्टेटमेंट रिटर्न के लिए हम चेक करेंगे क्या हेड मेरा नल है, नहीं, हेड के पास एक नोड है, उस नोड की वैल्यू है 30, हो गया 0। क्या हेड के नेक्स्ट में नल है, हेड के नेक्स्ट में क्या नल है, हाँ यहाँ देखो इसके नेक्स्ट में नल है, तो ये 1 आएगा यहाँ पे, राइट। अब जैसे यहाँ 1 आया तो क्या ये और कंडीशन जो आगे लगी हुई है ये इसको चेक करेगी, नहीं करेगी। यहाँ पे जैसे ही एक बार 1 आ जाता है ये यहाँ से रिटर्न कर देगी अपने जहां से भी इसको बुलाया गया था। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से रिटर्न होगी 1 वैल्यू इस वाले के पास, यहाँ 1 आ गया। तो 1 एंड 1 क्या होता है, 1 एंड 1 हो गया 1, 0 और 0 और 1, कोई भी एक वैल्यू 1 आई तो यहां से क्या रिटर्न होगा, आपका रिटर्न होगा 1। यहां से जब 1 रिटर्न हुआ तो 1 एंड 1 क्या हुआ, 1, और उसके बाद 0 और 0 और 1, तो यहां से ये क्या रिटर्न करेगा, 1, राइट। अब आप बोलोगे अरे मैम यहाँ तो हमने देखा कि अगर लिंक लिस्ट खाली होती तो भी तो 1 कर देता ना, आपने इतना बड़ा एग्जाम्पल क्यों लिया, सही बात है। और अगर लिंक लिस्ट में एक ही एलिमेंट होता तो भी ये कर देता, सही बात है। तो ऑप्शन ए भी तो सही है, सही है ऑप्शन ए। लेकिन ज्यादा सही क्या है, अगर मेरे पास ऑप्शन होता, ऑप्शन ए बी सी डी, और ऑप्शन डी मुझे क्या बोलता, ए एंड बी, तो ये मेरा कंप्लीट आंसर होता, एग्जैक्टली परफेक्ट है। लेकिन अगर मैं अकेला आंसर दे दूं ए, दैट मीन्स आपने इनकम्प्लीट एनालिसिस किया है पूरे प्रॉब्लम का, तो ऑप्शन ए गलत है। अगर आप कंप्लीट एनालिसिस करेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि ऑप्शन बी सही है, जब आपका सॉर्टेड ऑर्डर में आपकी लिस्ट है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। नॉन डिक्रीजिंग मतलब क्या होता है, नॉन डिक्रीजिंग मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो आप ये जान पाओगे जब आप फुल्ली एनालाइज करोगे कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर एलिमेंट्स है तो ये 1 देगा, और भाई अगर एलिमेंट एक है या एलिमेंट नहीं है तो 1 देगा। बट वो एक्चुअली हमारी बाउंड्री कंडीशंस होती हैं। तो एग्जैक्ट आउटपुट या एग्जैक्ट आंसर हमारा फुल एनालिसिस से आता है, विच इज योर ऑप्शन नंबर बी। हेंस द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राइट। कैन वी मूव फॉरवर्ड, अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो। अगर डाउट नहीं है तो फटाफट ओके टाइप कर दीजिए। ओके ओके ओके, ग्रेट मैम, सबको क्लियर हो गया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अभी हमारे पास डबली लिंक लिस्ट का डिलीशन है और इसके बाद डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट है। तो डबली लिंक लिस्ट, अगर ये डिलीशन के 3 केसेस हमने पढ़ लिए, डबली सर्कुलर मुश्किल से 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। आई एम श्योर ऑफ दैट, बिकॉज वो बहुत ही ईजी है। जिन्होंने पढ़ रखा है वो तो शायद बोलेंगे अरे मैम बहुत अच्छा है, बहुत ईजी है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको मैं बता दे रही हूँ कि तुम्हारे लिए भी ईजी होने वाला है। सो नाउ लेट्स डू डिलीशन। डिलीशन में अगेन पी नोड को मैं डिलीट करूंगी, वो मेरा फेवरेट है। तो पी नोड डिलीशन फ्रॉम द बिगिनिंग। अब बिगिनिंग से डिलीट करना है तो वही सेम स्टोरी विच आई लाइक वेरी मच, 1 2 3 चेक कर लो, खाली तो नहीं है, बुद्धू तो नहीं बना रहे हो, ठीक है। तो अब मैंने पी को यहाँ पॉइंट करा दिया, मेरे को इसको डिलीट करना है। अब जब मेरे को इसको डिलीट करना है तो मुझे चेंजेस क्या करने हैं, चेंजेस करने हैं कि भाई हेड को आगे पॉइंट कर दो, और इसके प्रीवियस में जहां ये पिछले को पॉइंट कर रहा था इसका प्रीवियस क्या हो, नल हो जाए। बस ये 2 काम करने हैं मुझे, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना है। और फिर उसके बाद आप इसको डिलीट कर सकते हो। तो वही चीज मैंने लिखी है, पी को हेड के बराबर कराओ, स्टेटमेंट नंबर 4, हेड को एक आगे बढ़ाओ, हेड इज इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट। हेड के प्रीवियस में जब यहाँ हेड आ गया सेकंड वाले पे, इसके प्रीवियस में क्या डाल दो, नल, ठीक है, डाल दिया, क्योंकि हर बार फर्स्ट नोड में क्या होता है, नल, और उसके बाद डिलीट कर दो पी को। तो सिंपली मेरा हो गया डिलीशन फ्रॉम द बिगिनिंग।
अब इसमें कितना टाइम लगा, कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स थे तो बिग O ऑफ 1, राइट। अब हम चलते हैं डिलीशन फ्रॉम दी एंड पे। अब डिलीशन फ्रॉम दी एंड है, मुझे किसको डिलीट करना है, इसको डिलीट करना है। इसको डिलीट करने के लिए मुझे क्या करना है, इसके पिछले वाली नोड में यानी इस वाली नोड के नेक्स्ट वाले पार्ट में मुझे क्या डालना है, नल। और उसके बाद क्या डालना है, इसको यहां से डिलीट कर देना, कुछ नहीं करना है। लेकिन इतनी कहानी करने के लिए पहले मुझे यहां तक आना पड़ेगा और इस वाली नोड को भी मुझे आना पड़ेगा। तो सिंगली लिंक्ड लिस्ट का याद करो क्या करते थे तो हम एक वाइल लूप लगाते थे कि करेंट नोड डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू लास्ट। याद करो हम क्या करते थे, अब उसी से कंपेयर करो। देखो वाइल हम लिखते थे करेंट नोड या पी हम लेते थे, हाँ, पी डॉट नेक्स्ट में जब तक नॉट इक्वल्स टू नल, मतलब लास्ट नोड पे तुमको रुकना है और तुम क्या करते थे, करेंट नोड इक्वल्स टू पी और पी इज इक्वल्स टू पी डॉट नेक्स्ट। इससे क्या होता था, इससे ये होता था कि ये कहाँ रुकता था, लास्ट पे, और ये कहाँ रुकता था, सेकंड लास्ट पे। ये हमें क्यों करना पड़ता था, क्योंकि लास्ट से पीछे नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ आप ना अगर पी पे पहुंच गए तो आप एक पीछे जा सकते हो, ये पॉसिबल है। तो मेरे को करंट नोड जैसा जो वेरिएबल है वो लूप में नहीं चलाना, मुझे सिंपली क्या करना है, यहाँ देखो स्टेटमेंट 1 2 3 वही है, अंडरफ्लो। फोर्थ वाला स्टेटमेंट पी को इनिशियलाइज कर रहा है हेड पे। फिफ्थ वाला स्टेटमेंट कहां तक चल रहा है, लास्ट नोड तक जाएगा और पी को इंक्रीमेंट करेगा। तो ये स्टेटमेंट 5 और 6 मेरे पी को इधर से शुरू करके कहां तक ले जाएंगे, लास्ट तक। मेरे पी को कहां तक ले जाएंगे, लास्ट वाले तक। और उसके बाद 7 स्टेटमेंट में लिख दूंगी करंट नोड इज इक्वल टू पी डॉट प्रीवियस। अब मेरे लिए सिंपल है क्योंकि भाई मेरे पास ये प्रीवियस पॉइंटर है, तो मेरा करंट नोड कहां आ गया, इधर आ गया। अब जब मेरा करंट नोड यहाँ आ गया, पी यहाँ आ गया, तो मुझे क्या करना है, बस इसके करंट नोड के नेक्स्ट में क्या डालना है मुझे, नल। तो वो मैंने कहा कर दिया, स्टेटमेंट नंबर 8 में करंट नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नल। और उसके बाद ये पी को उठा के यहां से हटा दो, डिलीट पी। सो दिस इज माई डिलीशन फ्रॉम दी एंड। अब इसमें लूप चला है, लास्ट तक चला है, बिग O ऑफ एंड। ये तो कुछ कांस्टेंट टाइम ही लेंगे। तो ये हो गया मेरा डिलीशन फ्रॉम दी एंड। अब इसके बाद हम देखेंगे डिलीशन ऑफ अ गिवन नोड विद डेटा एक्स। अगर मेरे पास एक डबली लिंक लिस्ट है, कोई डेटा एक्स है, वो मुझे ढूंढना है, और उसके लेफ्ट में भी और राइट में भी नोड है, तो मैं उसको कैसे डिलीट करूं, राइट। तो सबसे पहले 1 2 3 स्टेटमेंट्स अंडरफ्लो वाले हैं, वो आप चेक कर लो कि भाई ऐसा तो नहीं कि खाली ही है। इसके अलावा मुझे कोई ऐसी नोड डिलीट करनी है जिसके आगे भी कुछ सामान है और पीछे भी कुछ नोड है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक एक्स मैंने वैल्यू ले ली और उसको मैं ढूंढने वाली हूँ। तो सपोज करो मेरे पास वैल्यू है 1 2 3 4 और 5, ठीक है, और ये मेरा है हेड नोड। अब x वैल्यू किसको डिलीट किया जाए, x वैल्यू सपोज करो 3 को डिलीट करना है, चलो 4 को डिलीट करना है। x वैल्यू 4 को डिलीट करना है, मतलब मेरा p कौन है, मेरा p ये है, ठीक है। अब जब मेरा p ये है, किसी तरह मैं इधर तक आ जाऊंगी, वो मैं देखूंगी अभी, ठीक है। आने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि इस वाले नोड का नेक्स्ट जो है वो इसके पास हो और इसका प्रीवियस जो है इधर हो। इसका उसका मतलब थर्ड के नेक्स्ट कहाँ पॉइंट करे, फिफ्थ को, और फिफ्थ का प्रीवियस कहाँ पॉइंट करे, थर्ड को। यही दो चेंज मुझे करने हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि किसी तरह मैं पी तक पहुंच गई और उसके लेफ्ट में जो लो नाम मैं रख दूं लेफ्ट, और उसके राइट में जो नोड है उसका नाम मैं रख दूं राइट, तो लेफ्ट के नेक्स्ट में डालना है मुझे राइट और राइट के प्रीवियस में डालना है मुझे लेफ्ट। ये मेरा काम है। तो मैंने यहाँ क्या किया, P को हेड से इनिशियलाइज किया, स्टेटमेंट नंबर 4, एक लूप चलाया बिल्कुल एंड तक। अगर मेरा डेटा मैच करता है तो मैं ये इतना काम करने वाली हूँ, अदरवाइज सिर्फ इंक्रीमेंट। क्या है ये, इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट करते करते मैच करते करते ये कहाँ पहुंचा, फोर्थ वाली नोड पे। मेरा डेटा यहाँ मैच हो गया। जैसे ही मेरा डेटा यहाँ पे मैच हुआ तो ये इफ कंडीशन हो गई ट्रू। जैसे ही इफ कंडीशन ट्रू हो गई, स्टेटमेंट नंबर 7 एग्जीक्यूट होगा। वो क्या बोल रहा है, लेफ्ट इज इक्वल्स टू पी का प्रीवियस। अब अगर p ये है, दिस इज p, तो p का प्रीवियस कौन है, ये है 3 नोड, तो ये हो गया मेरा लेफ्ट। और 8 स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, राइट इज इक्वल्स टू p का नेक्स्ट। p के नेक्स्ट में कौन है, फिफ्थ वाला नोड, तो p के नेक्स्ट यानी फिफ्थ वाली नोड हो गई मेरी राइट। दोनों को मैंने नाम दे दिया।
आप बिना नाम के करना चाहते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंप्लिसिटी के लिए मैं वेरिएबल्स ले लेती हूँ, ठीक है। अब इसके बाद मुझे कुछ नहीं करना है। स्टेटमेंट नंबर 9, लेफ्ट के नेक्स्ट में डालो राइट को, तो लेफ्ट के नेक्स्ट में मैंने डाल दिया राइट को। स्टेटमेंट नंबर 10, राइट के प्रीवियस में डालो लेफ्ट को, राइट के प्रीवियस में डाल दिया लेफ्ट। हो गया काम। डिलीट कर दो पी को, डिलीट कर दिया, और यहाँ इस लूप से बाहर आ जाओ। तो इस लूप से हम बाहर आ गए और हमने देखा हमारे पास एलिमेंट्स क्या बचे, 1 2 3 एंड 5। ये हो गया हमारा डिलीशन ऑफ अ गिवन नोड विद डेटा x. So these are the 3 cases of deletion. Now solve the coming question. Be ready with a pen and paper and then solve it. आंसर्स आने स्टार्ट। ए बी बी ए, देव बी, निखिल बी, जितेंद्र बी, अनमोल बी, अकरम बी, बी, बी बी बी। मेजॉरिटी में आंसर्स बी आ रहे हैं। बी, ओके। मेजॉरिटी में आंसर्स मैम बी आए हैं। ओके ओके, आगे स्टार्ट करते हैं फिर। आंसर भी बी ही है, लेकिन जिन्होंने आंसर बी दिया है मेरा उनसे एक और सवाल है। ये जो आपने देख रहे हो 1 2 3 4, ये क्या कर रहा है? मुझे चैट बॉक्स में लिख के दो इन वन वर्ड, व्हाट इज आर दीज 4 स्टेटमेंट्स डूइंग? क्या कर रहे हैं ये? कोई ये बता सकता है मुझे चैट बॉक्स में? मैम आंसर आए हैं सॉर्टिंग, सॉर्टिंग, सॉर्टिंग। ओके, वेरी गुड, एग्जैक्टली सही है, ये सॉर्टिंग ही कर रहा है। तो क्वेश्चन के फॉर्म में एक कॉन्सेप्ट भी है, क्योंकि आपको अगर मैं बोलती मैं सॉर्टिंग भी पढ़ाऊंगी तो बोलते 15 मिनट और लगेंगे, तो मैंने बताया नहीं, लेकिन अब मैं बता रही हूँ कि ये 1 2 3 4 जो स्टेटमेंट्स हैं ये सॉर्टिंग ही कर रहे हैं। ये नेस्टेड फॉर लूप है। अब मैम की, प्रियंका मैम की फर्स्ट क्लास याद करो कल की, जब भी फॉर लूप के अंदर फॉर लूप होता है तो दोनों लूप्स की कॉम्प्लेक्सिटी मल्टीप्लाई हो जाती है। तो अगर मैं पहले लूप की बात करूं, ये पहला लूप, क्वेश्चन की बात करें, कॉम्प्लेक्सिटी ही बतानी है। पहला लूप कहां से चल रहा है? हेड से लेके नल तक। ये एग्जैक्टली मेरे इस स्टेटमेंट के कुछ बराबर है, वाइल पी नॉट इक्वल्स टू नल, और उसके ऊपर मैंने लिख रखा है पी इज इक्वल्स टू हेड। यही हम कर रहे हैं। कितनी बार चलता था? बिग O ऑफ n टाइम्स। सेकेंड वाला लूप उसके अंदर है, वो जस्ट उसके नेक्स्ट एलिमेंट से चल रहा है, जस्ट उसके नेक्स्ट एलिमेंट से चल रहा है, और वो n-1 टाइम्स चलेगा, राइट? और हर बार चलेगा। तो इसको भी हम बोल सकते हैं कि ये बिग O ऑफ n टाइम्स चलेगा, तो दोनों को आप मल्टीप्लाई करो तो बिग O ऑफ n स्क्वायर टाइम्स चलेगा। दिस इज नथिंग बट सॉर्टिंग एल्गोरिथम फॉर योर लिंक लिस्ट। आप सॉर्टिंग कर रहे हो, और इसको आप सिलेक्शन सॉर्ट भी बोलते हो। जो ये 4 चीजें लिखी है, ये अभी आपकी जब क्लास होगी आफ्टर रिकर्शन, देन यू विल स्टडी बाइनरी सर्च एंड बाइनरी सर्च ट्री। उसके बाद आपका सॉर्टिंग टेक्निक्स आपको पढ़ाई जाएंगी, उसमें आपको ये कोड देखने को मिलेगा। वही कोड एरे पे पढ़ाया जाएगा, मैंने लिंक लिस्ट पे लगा दिया है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n स्क्वायर ही है। एग्जैक्टली सही आंसर दिया गया, राइट? सो मूविंग नाउ फॉरवर्ड टू अ वेरी फेवरेट डबली सर्क्यूलर लिंक लिस्ट। ये सब बच्चों का फेवरेट होता है, क्वेश्चन इस पे काफी कम आते हैं, इसीलिए फेवरेट होता है। लेकिन ये समझने में बहुत इजी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं आएंगे क्वेश्चन, आ सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ के देखें डबली सर्क्यूलर। अब डबली सर्क्यूलर का फायदा देखो, इसमें सब जगह से आप सब जगह जा सकते हो। लास्ट वाले से फर्स्ट पे जा सकते हो, फर्स्ट वाले से लास्ट पे जा सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके पास ना लास्ट वाले का ये एड्रेस है, और इधर अगर आप हो तो फर्स्ट पे आ सकते हो, क्योंकि ये लिंक है हमारे पास। तो ये बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है कि अगर मेरे को लास्ट तक जाना है ना, तो मुझे जो है इतना पूरा आगे तक लूप लगाने की जरूरत नहीं है। बट अगर मैंने बोला कि मुझे ट्रैवर्स करना है, तो एक तो बात क्लियर है कि इसमें 2 ट्रैवर्सल होंगे, एक फॉरवर्ड और एक रिवर्स। तो फॉरवर्ड ट्रैवर्सल कैसा है?
सेम एज सर्क्यूलर लिंक लिस्ट। वाई सर्क्यूलर? क्योंकि सर्क्यूलर में क्या होता था, नल वैल्यू कहीं नहीं होती, यहाँ पे नल वैल्यू कहीं नहीं है। नेक्स्ट वाले के पास, लास्ट का जो नेक्स्ट है उसके पास क्या है, फर्स्ट का एड्रेस, फर्स्ट के प्रीवियस के पास है लास्ट का एड्रेस। तो यहाँ पर मुझे सर्क्यूलर लिंक लिस्ट वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके लूप लगाना पड़ेगा। तो जब मैंने यहाँ पे लूप लगाया तो मैंने क्या बोला, करंट नोड इक्वल्स टू हेड, यहाँ पे सपोज 10, 20 एंड 30, एग्जैक्टली वही लूप है। वाइल ट्रू चलता रहेगा, प्रिंट करो डेटा को, प्रिंट कर दिया 10 को, करंट नोड को इंक्रीमेंट करो, करंट नोड इंक्रीमेंट होके यहाँ आ गया। क्या ये हेड के बराबर हो गया? अभी नहीं हुआ, अभी तो आगे बचा हुआ है। तो फिर वापस से चलो डेटा प्रिंट करा दो, डेटा प्रिंट कराने के बाद इसे आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ने के बाद क्या अब ये हेड के बराबर हो गया? इफ करंट नोड इक्वल्स टू हेड, नहीं अभी भी नहीं हुआ, तो डेटा प्रिंट करा दो लूप में जाके और इसको इंक्रीमेंट कराओ। जब ये इंक्रीमेंट होगा तो वापस इंक्रीमेंट होके ये कहाँ आ जाएगा, वापस इंक्रीमेंट होके ये इधर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर नेक्स्ट में क्या है, नोड जिसके पास डेटा 10 है उसका एड्रेस, तो ये इंक्रीमेंट होके आ गया पहले पे। अब ये इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी और यहां से आप ब्रेक कर दोगे, तो ये हो गया आपका फॉरवर्ड ट्रैवर्सल। अब हम देखते हैं रिवर्स ट्रैवर्सल। अब रिवर्स ट्रैवर्सल में क्या होता था, डब्ल्यू लिंक लिस्ट में याद करो, पहले हम चल के जाते थे यहां तक और फिर वापस आते थे, लेकिन यहाँ क्या है, हमें चल के जाने की जरूरत नहीं है। आप एक स्टेटमेंट में यहाँ पहुंच जाओगे लास्ट में। वो स्टेटमेंट क्या है, वो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट नंबर 1, मैंने बोल दिया लास्ट इज इक्वल्स टू हेड का प्रीवियस। हेड के प्रीवियस में लास्ट है, हमें पता है, एक स्टेटमेंट में मेरा काम हो गया। यहां से लूप लगा दो पीछे की तरफ, वो एग्जैक्ट वही लूप है। कैसे लगाया आपने, वाइल ट्रू, क्योंकि सर्कुलर वाला कॉन्सेप्ट भी है। प्रिंट करो डेटा, तो अगर मेरे पास 10, 20 और 30 डेटा है, एक बार में मैं यहाँ पहुंच गई, तो लास्ट का डेटा प्रिंट हुआ 30। फिर इसने बोला कि इसको लास्ट को डिक्रीमेंट कर दो, इक्वल्स टू लास्ट डॉट प्रीवियस करके लास्ट यहाँ आ गया। अब क्या ये हेड के बराबर है? क्या ये हेड के बराबर है? नहीं, हेड के बराबर नहीं, सॉरी हेड डॉट प्रीवियस के बराबर है, नहीं ये बराबर नहीं है। हेड डॉट प्रीवियस से हम क्यों कंपेयर करा रहे हैं, हेड डॉट प्रीवियस से हम इसलिए कंपेयर करा रहे हैं क्योंकि ये पूरा चक्कर मार के वापस इधर ही आने वाला है। ठीक है, तो हेड डॉट प्रीवियस लिख दो। तो अगर मैं यहाँ पे हेड डॉट प्रीवियस को लास्ट अगर लिख दूंगी तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि लास्ट हमारा डिक्रीमेंट हो रहा है, इसीलिए मैंने हेड डॉट प्रीवियस लिखा है। तो अब यहाँ क्या ये हेड डॉट प्रीवियस के बराबर है? नहीं है, तो इसका डेटा प्रिंट कर दो, फिर से डिक्रीमेंट करो, फिर से डिक्रीमेंट करके हम यहाँ लेके आ गए। क्या अब इसका पहले डेटा प्रिंट हुआ, क्या ये हेड डॉट प्रीवियस के बराबर है? कि ये भी अभी हेड डॉट प्रीवियस के बराबर नहीं है। लूप में गया, डेटा प्रिंट हुआ, फिर से डिक्रीमेंट हुआ। अब जब ये डिक्रीमेंट होगा तो ये सर्कुलरली डिक्रीमेंट होके कहाँ वापस आएगा, इधर आएगा। जब ये डिक्रीमेंट होके यहाँ वापस आया, फिर इसने स्टेटमेंट नंबर 5 चेक किया, क्या ये हेड डॉट प्रीवियस के बराबर हो गया? हाँ हो गया, आप लूप से बाहर आ जाओ। So this is how reverse traversal will take place in the doubly circular linked list. अब इसमें सर्चिंग कैसे होगी, इसमें सर्चिंग ऐसे होगी कि सेम एज सर्कुलर लिंक लिस्ट में जो सर्चिंग का कॉन्सेप्ट था, आप एक करंट नोड लो जो शुरू से शुरू हो, एक वाइल ट्रू वाला लूप लगाओ, प्रिंट मत करो, यहाँ पे कंपैरिजन कर दो, प्रिंट मत करो, यहाँ पे कंपैरिजन कर दो। कंपेयर हो गया, यहाँ पे फाउंड प्रिंट कर दो और यहाँ से रिटर्न कर दो। अगर नहीं हुआ तो क्या करो, इंक्रीमेंट करते रहो और आगे बढ़ते रहो, और आगे बढ़ते बढ़ते मान लो पूरा चक्कर काट के आ गए हो, मतलब इफ योर करंट नोड इज अगेन इक्वल टू हेड, तो भाई फॉल्स रिटर्न कर दो, क्योंकि आप पूरा घुमाए पर डेटा आपको नहीं मिला, राइट। अच्छा, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, बिग O ऑफ n, ये रिवर्स ट्रैवर्सल वाले की, क्योंकि आप जो है पीछे जाने में आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट लगा, यानी ये बिग O ऑफ 1 है, बट उसके बाद एक लूप चला। और फॉरवर्ड ट्रैवर्सल की कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, फॉरवर्ड ट्रैवर्सल की कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग O ऑफ n। तो फॉरवर्ड ट्रैवर्सल हो गया, रिवर्स ट्रैवर्सल हो गया। सर्चिंग पे हम थे, तो सर्चिंग का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। सर्चिंग का कॉन्सेप्ट भी सेम वही है जो सर्कुलर लिंक लिस्ट में होता था, पूरा आपका ट्रैवर्स होगा एंड तक, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग O ऑफ n। अब आप चलो इंसर्शन एट द बिगिनिंग। अब इसमें देखो इंसर्शन कितना मजेदार है, आपको कोई लूप ही नहीं चलाना है, सिंपल एक बना दो, 50 मैंने डेटा बना दिया, ये नल है, ये नल है, ये आपके पास है न्यू नोड, इसमें कोई लूप कहीं चलना ही नहीं है, सबसे अच्छी बात ये है। तो अब मुझे क्या चेंजेस करने हैं, अगर स्टार्टिंग में मुझे इंसर्शन करना है, एक तो ये ऐसे कनेक्ट करा दो, इसके प्रीवियस में मेरा न्यू नोड डाल दो, ठीक है। अब लास्ट वाला जो है, लास्ट वाला नोड जो है
उसके नेक्स्ट में हमेशा कायदे से फर्स्ट वाले नोड का एड्रेस होता है, तो लास्ट वाले नोड के पास इसका एड्रेस हो और इसके प्रीवियस में क्या हो, लास्ट वाले नोड का एड्रेस। तो ये 4 मुझे चेंजेस करने हैं और लास्ट में क्या करना है, हेड को इसके बराबर कराना है। तो ये सिर्फ लिंक्स चेंज करनी है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, मैं ग्रीन इंक में आ जाती हूँ। सबसे पहले मैंने बोला लास्ट इज इक्वल टू हेड डॉट प्रीवियस, तो मेरा ये हो गया लास्ट, पहुंच गए लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं। न्यू नोड के नेक्स्ट में डाल दो हेड, तो न्यू नोड के नेक्स्ट में यानी यहाँ पे क्या डाल गया, हेड का एड्रेस, तो ये वाली लिंक एस्टैब्लिश हो गई। फिर है फोर्थ स्टेटमेंट हो गया, फिर फिफ्थ स्टेटमेंट, हेड के प्रीवियस में डाल दो न्यू नोड, यानी यहाँ पर इधर पर हेड के प्रीवियस में डाल दो न्यू नोड, तो ये लिंक एस्टैब्लिश हो गई। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 6, न्यू नोड के प्रीवियस में डाल दो लास्ट, तो न्यू नोड का प्रीवियस कहाँ है, यहाँ है, न्यू नोड के प्रीवियस में डाल दो लास्ट, तो ये वाली लिंक एस्टैब्लिश हो गई। और लास्ट डॉट नेक्स्ट, यानी लास्ट डॉट नेक्स्ट के उसमें डाल दो आप न्यू नोड, तो लास्ट डॉट नेक्स्ट कहाँ है, यहाँ है, लास्ट डॉट नेक्स्ट यहाँ जहां मैं ये कलरिंग करती जा रही हूँ, लास्ट डॉट नेक्स्ट में आपने डाल दिया न्यू नोड, तो ये वाली जिसपे मैंने स्टार बनाया ये लिंक एस्टैब्लिश हो गई। और एंड में मैंने क्या बोल दिया, हेड इज इक्वल टू न्यू नोड, तो फाइनली ये भी हो गया। तो इसमें मुझे कितना टाइम लगा, कोई लूप तो है नहीं, कुछ स्टेटमेंट्स ही है, तो बिग O ऑफ 1। अब आते हैं डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट के इंसर्शन एट दी एंड पे। यहाँ पर डबली सर्कुलर, माइनर मिस्टेक, ओके। तो इधर पे अगर मुझे इंसर्शन करना है एट दी एंड पे, कोई बात नहीं, यहाँ पे फिर मैं नोड बना लूं, सेम है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना है, बस आपको डायग्राम बनाना है, न्यू नोड बनानी है। चेंजेस क्या होंगे, चेंजेस होंगे कि इस वाले के पास इसका एड्रेस आ जाए और ये लिंक खत्म हो जाए, ठीक है, इसके प्रीवियस में इसका एड्रेस आ जाए, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट ये लास्ट नोड बनेगी, तो इसके पास फर्स्ट वाली का एड्रेस हो और फर्स्ट वाली नोड के प्रीवियस में, फर्स्ट वाली नोड के प्रीवियस में किसका एड्रेस होना चाहिए, इसका। तो ये मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, राइट। अगर मैं मान लू ये डेटा 1 था, यहाँ डेटा 2 था, यहाँ डेटा 3 था, यहाँ 50, तो अब मेरी जो फाइनल लिंक लिस्ट बनेगी वो 1, 2, 3 और 50 होना चाहिए, और रिवर्स लिंक्स भी होना चाहिए। और 50 के नेक्स्ट में क्या होना चाहिए, फर्स्ट का एड्रेस जो ये वाली लिंक है, और फर्स्ट के प्रीवियस में क्या होना चाहिए, 50 का एड्रेस। तो ये मेरी ये ऊपर वाली रेड लिंक है। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले लास्ट नोड पे पहुंचना है, यानी लास्ट नोड मेरी कौन सी है, थर्ड वाली नोड जिसपे डेटा 3 है। उसके लिए मैंने क्या लिख दिया, स्टेटमेंट नंबर 3, लास्ट इज इक्वल टू हेड डॉट प्रीवियस। उसके बाद लास्ट के नेक्स्ट में डाल दी न्यू नोड। तो ये थोड़ा सा डायग्राम क्लियर करते हैं और दोबारा से एक बार लिंक्स बनाते हैं तो समझ में आ जाएगा। तो अगर मेरे पास ये मेरी नोड है, तो मैंने बोला ये हो गया मेरा लास्ट, लास्ट के नेक्स्ट में डालना है न्यू नोड, तो यहां लास्ट के नेक्स्ट में क्या डाला, न्यू नोड, जिसमें पहले क्या था, पहले ये ग्रीन वाली लिंक थी तो ये टूट गई, ठीक है। अब इसके बाद न्यू नोड के नेक्स्ट में डाल दो हेड, तो न्यू नोड हमारी ये है, न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या डाल दिया आपने, हेड, तो ये यहां से पॉइंट करने लग गई इधर को। फिर आपने बोला न्यू नोड के प्रीवियस में डालो लास्ट, तो न्यू नोड का प्रीवियस यानी यहां से आप शुरू होगे और इसके पास होगा इसका एड्रेस, और हेड के प्रीवियस में आप डाल दीजिए न्यू नोड, तो हेड का प्रीवियस कहाँ है, यहाँ है। हेड के प्रीवियस में जो अभी पॉइंट कर रहा था डेटा 3 वाले नोड को, ये लिंक होगी कैंसिल, और ये किसको पॉइंट करने लग जाएगा, अब हेड का प्रीवियस आप पॉइंट करने लग जाएगा इधर। तो ये थोड़ा सा डायग्राम बेकार दिख रहा है, अगर नीचे वाले में आप देखोगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो अगर मेरे पास ये लास्ट है तो एक बार और देख लो, लास्ट डॉट नेक्स्ट में न्यू नोड, तो लास्ट डॉट नेक्स्ट में न्यू नोड, न्यू नोड के नेक्स्ट में हेड, तो न्यू नोड के नेक्स्ट में आपका आ गया हेड, न्यू नोड के प्रीवियस में डालना है लास्ट, तो न्यू नोड का, न्यू नोड थी 50 वाली, इसके प्रीवियस में डल गया लास्ट, और हेड के प्रीवियस में डाल दो न्यू नोड, यानी अगर ये मेरा 1 नोड वाला जो हेड था इसके प्रीवियस में आपने डाल दिया 50, तो ये आपका क्या बन गया, इंसर्शन एट द एंड का एल्गोरिथम। आप एक बार देख लेंगे। हाँ मैम 1 मिनट बैठ जाइएगा, स्टूडेंट्स के कुछ डाउट है,
एक स्टूडेंट का डाउट है कि अगर स्टेप 8 क्यों रिक्वायर्ड है, स्टेप नंबर 8 की रिक्वायरमेंट क्या है, और दूसरा डाउट ये है कि स्टेप नंबर 5 और 6 को अगर इंटरचेंज कर दें तो क्या होगा? Okay, the statement number 8 is actually not required over here. This should be ignored. This is a minor mistake from my side. So you don't have to do that because insertion at the end है ये, right? Insertion at the end है तो हमें head को तो change करना ही नहीं है. First of all, you can ignore that. Secondly, statement number 5 and 6, ma'am. यस मैम, स्टेप नंबर 5 एंड 6 को अगर इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा? Okay, देख लेते हैं क्या होगा, एक बार देख लो, ये सब हटा दो. तो ये हमारी कुछ स्टोरी है अभी तक, ठीक है. इसको थोड़ा सा कंप्लीट सा कर देते हैं सिंपल डायग्राम बना के. ये कुछ ऐसा है, ठीक है. अब मैंने बोला है स्टेटमेंट नंबर 5 और 6 को मैं इंटरचेंज करना चाहती हूँ, ठीक है. तो अभी मैं ले रही हूँ रेड इंक, ठीक है. लास्ट डॉट नेक्स्ट में पहले डालो न्यू नोड, ठीक है. लास्ट डॉट नेक्स्ट में अभी क्या था, ये तो ये वाली गई, और लास्ट डॉट नेक्स्ट में डल गया न्यू नोड. अब मैं बोल रही हूँ 5 और 6 इंटरचेंज है, तो न्यू नोड के प्रीवियस में डालो लास्ट. न्यू नोड प्रीवियस यानी 50 के प्रीवियस में डाल दिया मैंने ये लास्ट, ओके. फिर मैंने बोला न्यू नोड के नेक्स्ट में डालो हेड. अब ये वाला न्यू नोड का नेक्स्ट में डाल दो हेड, तो न्यू नोड के नेक्स्ट में मैंने डाल दिया हेड, ठीक है. हेड के प्रीवियस में डाल दिया मैंने न्यू नोड. अभी हेड के प्रीवियस में ये एड्रेस था ये वाला, तो अब मैं इसको यहाँ से हटाने वाली हूँ. हेड के प्रीवियस में मैंने क्या डाल दिया, न्यू नोड. कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब चल जाएगा. आप ऊपर नीचे कर सकते हो. कहीं कहीं पे ऐसा नहीं है कि हर जगह ऑर्डर जरूरी है, बट 90% एज आई सेड ऑल्सो, एक बार और 90% जगहों पे ऑर्डर ऑफ स्टेटमेंट जरूरी है. तो कोशिश करो कि आप एक अपना पैटर्न बना के चलो कि कहीं आप गड़बड़ नहीं करोगे, इसलिए डायग्राम पहले बनाओ फिर ये करो. तो इसीलिए 5 और 6 को इंटरचेंज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है. इट्स नॉर्मल, ओके. अच्छा, if it's clear then we can see the time complexity. ये सारे स्टेटमेंट्स हैं तो इसीलिए बिग O of 1. आगे बढ़े मैम? क्लियर है इशिका? टाइप कर दीजिए यस. ओके मैम, ओके, वी कैन कंटिन्यू. अब चलते हैं डिलीशन. तो डिलीशन के हमें बस लास्ट के 2 केसेस देखने हैं, डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग देन डिलीशन फ्रॉम एंड, और उसके बाद एक क्वेश्चन है आपके लिए. तो वही सेम स्टोरी है, डिलीशन करना है. तो डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग मैं फिर से किसको यूज करूंगी, पी, माय फेवरेट पी पॉइंटर. तो डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग ये मेरा पी है. अब मुझे क्या चेंज करना है, अब मुझे पी में पी को डिलीट करने के लिए मुझे यहाँ पर कुछ लिंक्स चेंज करने हैं. अब वो लिंक्स चेंज क्या करने हैं मुझे, तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले इसको डिलीट यहाँ से करना है. तो इसका जो नेक्स्ट वाला है, जो ये नेक्स्ट वाला है, इसके प्रीवियस को अब पॉइंट करना चाहिए नेक्स्ट को, क्योंकि अब ये क्या हो जाएगा, जब पी डिलीट हो जाएगा तो ये फर्स्ट नोड हो जाएगा, ठीक है. और जो लास्ट वाली नोड है मेरी, यानी कि अगर मैं बात करूं डेटा के टर्म्स में, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ पे 3 है, तो सेकेंड नोड के प्रीवियस में थर्ड नोड आ जाए और थर्ड नोड के नेक्स्ट में ये आ जाए सेकेंड नोड, तो मेरा काम हो गया. और फिर फाइनली मैं क्या करूं, हेड को यहाँ पे पॉइंट करा दूं. ये मेरा इतना काम यहाँ पर है. अब इसको मैं कैसे करती हूँ, चलो देखते हैं. तो पहले एक बार यहाँ पे क्लियर कर ले. ओके, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने लिख दिया P इज इक्वल टू हेड. पहले ये अंडरफ्लो चेक कर लो, हाँ खाली तो नहीं है. फिर उसके बाद P इज इक्वल टू हेड. अब मैंने P हेड पे पॉइंट करा दिया, P मेरा यहाँ पे आ गया. अब स्टेटमेंट नंबर 5, करेंट नोड इज इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट. चलो बहुत देर बाद मेरा करंट नोड आया है, इसको ले लेते हैं. करंट नोड हेड डॉट नेक्स्ट, हेड ये था तो हेड के नेक्स्ट वाला करंट नोड हो गया. अब मैंने कहा लास्ट इज इक्वल टू हेड का प्रीवियस, तो लास्ट कौन है, ये लास्ट है, ठीक है. अब इसके बाद मैंने क्या बोला, अब लिंक्स चेंज करो. लिंक्स कैसे चेंज करो, सबसे पहले करंट नोड के प्रीवियस में, करंट नोड के प्रीवियस में डाल दो लास्ट. तो करंट नोड का प्रीवियस यानी यहाँ, इधर क्या डाल दो, लास्ट. तो ये इधर आ गया, तो यहां से ये वाली लिंक खत्म हो गई. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट, लास्ट के नेक्स्ट में डाल दो करंट नोड. लास्ट का नेक्स्ट अभी किसको पॉइंट कर रहा था, फर्स्ट को, तो ये लिंक हटाओ और लास्ट के नेक्स्ट में यहाँ क्या डालो, ये करंट नोड.
ये हो गया हमारा काम। और थर्ड एंड फाइनल स्टेप, हेड इज इक्वल्स टू करंट नोड। तो हेड यहां से हटके मेरा हेड किसको पॉइंट करने लगेगा, इसको। उसके बाद 10th स्टेटमेंट में डिलीट कर दो p को। तो ये मेरा डिलीशन हो गया फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, अब इसमें कितना टाइम लगा, कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लगे, तो बिग O ऑफ 1। आगे बढ़ते हैं, डिलीशन फ्रॉम द एंड। डिलीशन फ्रॉम द एंड, फिर वही सेम स्टोरी, 1 2 3 चेक कर लो कि भाई एक खाली तो नहीं है। आप ये भी चेक कर सकते हो कि एक ही एलिमेंट तो नहीं है, तो आपको इतनी स्टोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वो आपके ऊपर है, आप कितनी कंडीशंस चेक करते हो। एक अंडरफ्लो की तो करनी ही करनी है। ठीक है, अब इसके बाद अब लास्ट से मुझे डिलीट करना है, मतलब मेरा ये है मेरा P। ठीक है, ये मेरा P है। तो मैंने क्या बोला कि ये अब चेंजेस क्या होंगे, चेंजेस ये होंगे कि अब यही दो नोट बचनी है, सपोज 1 2 और 3। तो अब इसके नेक्स्ट में, सेकंड वाले के नेक्स्ट में फर्स्ट का एड्रेस आ जाए और इसके प्रीवियस में इसका एड्रेस आ जाए, और फिर आप भले इसको डिलीट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यही करना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो आप सबसे पहले ये जरा डायग्राम क्लियर कर लो, और यहाँ पे देखो कि पहले मैंने बोला P इज इक्वल टू हेड का प्रीवियस, तो हेड का प्रीवियस यानी ये PA मेरा असाइन हो गया। फिर मैंने बोला लास्ट इज इक्वल टू P का प्रीवियस, तो लास्ट मेरा ये है, मतलब जब डिलीशन हो जाएगा तो ये मेरा लास्ट रहेगा उस टाइम पे। तो P का प्रीवियस था ये। फिर स्टेटमेंट नंबर 6, लास्ट के नेक्स्ट में डाल दो हेड। लास्ट का नेक्स्ट कहाँ है, ये, इसके नेक्स्ट में डाल दो हेड। तो यहां से ये लिंक टूट गई। अब हेड के प्रीवियस में डाल दो लास्ट। हेड का प्रीवियस कहाँ है, यहाँ है। हेड के प्रीवियस में डाल दो लास्ट, तो ये वाली लिंक टूट गई। ठीक है, ये हो गया, इतनी लिंक लिस्ट बन गई। अब इसको डिलीट कर दो यहां से। तो स्टेटमेंट नंबर 8 बोल रहा है डिलीट P, फिनिश, खत्म, डिलीशन फ्रॉम द एंड खत्म। तो ये जितने आज हमने स्यूडो कोड्स पढ़े हैं, अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और देख लो, कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं बिग O ऑफ 1। तो ये जितने स्यूडो कोड्स आपने पढ़े हैं, ये होते हैं लिंक लिस्ट के स्यूडो कोड्स। अब आपका आता है लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, और इसका मुझे आंसर सबसे सही चाहिए फ्रॉम एवरी पर्सन टू पे अटेंशन। टेक योर पेन एंड पेपर। ये वो क्वेश्चन है जो हर आदमी से जो लिंक लिस्ट बोलेगा कि मुझे लिंक लिस्ट आती है, उससे ये पूछा जाएगा। तो इसका मुझे जवाब सिर्फ इसलिए चाहिए क्योंकि इतना हमने लेक्चर किया, आपको पता होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट भी है और ये क्वेश्चन भी है। सो हियर कम्स योर क्वेश्चन। अभी तक कोई आंसर नहीं आया है स्टूडेंट्स? लास्ट क्वेश्चन है, एनर्जी सबकी खत्म हो गई क्या? सी, मुस्कान आंसर ने दिया है सी, शुभांशी सी, रचित सी, बाकी लोग कहाँ हैं? अमन ने बोला है रिवर्स, दैट मीन्स सी। दीक्षा सी, ज्यादातर आंसर सी आ रहे हैं। बाकी सब जल्दी से टाइप कीजिए आंसर्स। सी सी सी, डी, एक नया आंसर आया डी। ठीक है मैम, कंटिन्यू करते हैं फिर सॉल्यूशन। डी वाला कौन है मैम? डी है निखिल, निखिल राजपूत। निखिल, ये पिछला वाला जो नन ऑफ द अबव वाला है ना, इसका दूसरी भाषा में लिखते हैं बस, जस्ट अ रैंडम फंक्शन। ये आंसर नहीं हो सकता है। अगर आप एनालाइज कर रहे हो, ये नहीं होगा आंसर। ध्यान से देखो, आंसर क्या है, आंसर है आपका सी, राइट? जस्ट अ सेकेंड। सो माई आंसर इज बेसिकली सी। अब ये आंसर कैसे आया, हाउ डिड दिस आंसर कम, क्या इसका एक्सप्लेनेशन सबको चाहिए? जस्ट टेल मी इफ यू नीड द एक्सप्लेनेशन और यू नो, यू अंडरस्टैंड कि रिवर्स कर रहा है। ये बस मैंने फंक्शन का नाम बदल दिया। अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो राइट यस।
मैम सब थक गए लग रहा है, क्योंकि सबके आंसर्स नो आ रहे हैं। यस, चलिए एक का तो 1-2 का आंसर यस आया। वो मैं श्रेयांशी सिर्फ फालतू में यस। पूछ रही हूँ यस और नो, आंसर तो मैं डिस्कस तो करने ही वाली हूँ, उसमें इन लोग की चॉइस थोड़ी है। तो कुछ नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो ये कहानी जो यहाँ दे रखी है, लिंक लिस्ट ऑफ 6 नोट्स बना लो यहाँ पे। चलो छोटी बना लो, 6 नोट्स की नहीं बनानी, 4 नोट्स की बना लो। चलो एक 5 और ले ले। ठीक है, अगर मैंने ये लिंक लिस्ट बना ली है, सिंपल एज दैट, तो एक हेड होगा यहाँ पे। ठीक है, एक हेड बना लिया। P इज इक्वल्स टू Q इज इक्वल्स टू नल। तो P और Q जो है अभी हवा में है, इनके पास कोई सामान नहीं है। R के पास सामान है, वो है हेड। ठीक है, यहाँ मैं डेटा वेटा नहीं लिख रही हूँ, इतना समझ जाना। ठीक है, R इज हेड। अब एक लूप चला, बेसिकली ये जो लूप चलेगा ये हमारी पूरी स्टोरी डिफाइन करेगा कि यहाँ हो क्या रहा है। तो R इज नॉट इक्वल टू नल, तो सबसे बड़ी बात है कि R ना एंड तक जाना है। तो R तो बिल्कुल आंख देखे बिना देखे कुछ आंख बंद करके एंड तक ले जाना। अब करना क्या है, पहली बार में करो P इक्वल्स टू Q। अब P और Q तो वैसे ही हवा में लटके थे, दोनों के पास नल था। तो P इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू नल, कोई खास चीज तो है नहीं, तो ये P अभी भी नल ही है। अब लेकिन मैंने कहा Q इज इक्वल्स टू R, तो अब मेरा Q जो है वो यहां से हटके कहाँ आ गया, इधर आ गया। फिर मैंने बोला R इज इक्वल्स टू R का नेक्स्ट। अच्छा, तो R को मैंने यहां से करके यहां डाल दिया। ठीक है, फिर मैंने बोला Q के नेक्स्ट में डाल दो P। तो Q का नेक्स्ट क्या है, Q का नेक्स्ट ना अभी सेकंड वाले नोड को पॉइंट कर रहा है, और P के पास मेरी वैल्यू क्या थी, नल। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, इसमें नल डालना है, तो ये वाली लिंक तो खत्म हो जाएगी भाई आपकी। ये लिंक खत्म हो गई, यहाँ पे डाल दो नल। ठीक है, डाल दिया। अब फिर उसके बाद दोबारा लूप चला। अब दोबारा लूप चलेगा, P इक्वल्स टू Q हो गया, तो ये P यहां से गायब होके कहाँ आ गया, P भी इधर आ गया। P इधर आ गया, और इसने बोला Q इक्वल्स टू R कर दो, तो Q यहां से गायब होके यहाँ आ गया। और R इक्वल्स टू R का नेक्स्ट, R यहां से होके यहाँ आ गया। ठीक है भाई, हमने कर दिया। फिर बोल रहा है Q का नेक्स्ट इक्वल्स टू P। तो Q का नेक्स्ट क्या था, अभी यहाँ पे पॉइंट कर रहा था। अब इसको बोल रहा है यहाँ से ये हटा दो आप, और इसके नेक्स्ट में क्या डाल दो, P को। तो ये अब इसको पॉइंट करने लग गया। ठीक है, अब एक बार और चला लेते हैं, समझ में आ जाएगा। एक बार और हमने चलाया, P इक्वल्स टू Q, तो P यहां से हटके कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। Q, तो Q सेकंड नोड से हटके आ गया थर्ड नोड पे। R इज इक्वल्स टू R का नेक्स्ट, R यहां से हटके आ गया यहाँ पे। जब ऐसा हुआ, इसने बोला Q के नेक्स्ट में डाल दो P। Q के नेक्स्ट में अभी यहाँ पे ये एड्रेस अगली वाली नोड का था, तो Q के नेक्स्ट में अब मुझे क्या डालना है, P। P कौन सा था, इसका पिछला वाला नोड। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, यहाँ पे ये इसका एड्रेस आएगा। तो बेसिकली ये मेरा स्टेटमेंट क्या कर रहे हैं, हर नोड को पीछे से कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये आपकी लिंक लिस्ट को रिवर्स कर रहे हैं। अगर आप एक बार और चलाओगे तो P Q और R एक एक स्टेप आगे जाने वाले हैं, तो आपका P Q और R कैसे दिखेंगे, P यहाँ आ चुका होगा, Q यहाँ आ चुका होगा, और R यहाँ आ चुका होगा। फिर बोलेगा Q के नेक्स्ट में डाल दो P, तो मैं Q के नेक्स्ट में डाल दूंगी ये P। ठीक है, और उसके बाद फिर एक बार चलेगा, P Q R इंक्रीमेंट हो जाएंगे, तो P Q R कैसे दिखेंगे, P यहाँ आ जाएगा, P यहाँ आ जाएगा, Q यहाँ आ जाएगा, और R की वैल्यू अब नल हो चुकी होगी लूप के अंदर यहाँ पर। ठीक है, अब Q के नेक्स्ट में डालना है P, तो Q के नेक्स्ट में यहाँ डाल दो P। अब जब लूप होगा तो लूप इस कंडीशन पे क्या बोल देगा, लूप के अंदर हम नहीं जा सकते, R की वैल्यू हो गई नल। लूप के आ जाओ बाहर, लूप के बाहर जब आए तो हेड इज इक्वल्स टू Q। जब हेड इज इक्वल्स टू Q हो गया, तो ये हेड यहां से हटके अब मेरा हेड कहाँ चला गया, मेरा हेड यहाँ चला गया। दिस इज माई न्यू हेड। दैट मीन्स व्हाट आई डिड, आई जस्ट रिवर्स्ड माई लिंक लिस्ट। तो अगर आपसे कोई रिवर्सल ऑफ लिंक लिस्ट का स्यूडो कोड पूछता है तो वो यही है। ठीक है, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एंड द लास्ट स्लाइड ऑफ द डे। यहाँ लिंक लिस्ट आपका खत्म होता है। इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन आस्क, और यू कैन सेंड अ व्हाट्सएप मैसेज ऑन माय नंबर। अगर आप लिख नहीं सकते अपना डाउट, तो देन रिकॉर्ड अ ऑडियो मैसेज ऑन व्हाट्सएप एंड देन सेंड इट टू मी। ट्राई नॉट टू कॉल, बिकॉज योर कॉल माइट बी मिस्ड, और आपका डाउट मिस हो सकता है। तो डाउट मिस मत करना, किसी भी तरह मुझे भेज दो अपना डाउट, मैं सॉल्व कर दूंगी। और अगर आज की क्लास में से कुछ चाहिए रिपीट तो वो बता दो, अदरवाइज थैंक यू वेरी मच। ओके मैम, सबका थैंक यू मैसेज आ गया है। कैसी लगी बच्चों क्लास? नाइस, ग्रेट। ओके, जो भी आपके डाउट्स हैं, आपको व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दोनों शेयर कर दिए हैं।
लिंक लिस्ट के लिए मैम से आप डाउट पूछ सकते हैं, और अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मैंने अपना नंबर व्हाट्सएप कर दिया है, तो आप उस पे कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।